तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एकदम स्पेशल लेके आपके लिए 8th एपिसोड। ये डिस्कशन जो हम इतने 8 हफ्तों से कर रहे हैं, वो यहाँ पे आज कंप्लीट होगा। ठीक है, उसका कंक्लूजन डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप पूरा विंडो और ओवरडे भी देख रहे होगे। एकदम फिनाले स्पेशल हमने बनाया है डे डेविल के पोस्टर से। और हाँ, ये लेट आ रहा है, आप लोग शायद 10 दिन पहले ही हमसे देख चुके हो, चीजें डिस्कस कर चुके होगे। पर हम इसी चीज के लिए रुके हुए थे कि हमको आप सबके साथ और शाश्वत भाई के साथ, जो भी नहीं आ पा रहे थे उनके साथ डिस्कस करना था इसको। तो बिना समय वेस्ट करे बढ़िया कंक्लूजन जो रहा, जो हम सोच रहे थे कि कहाँ जाके ये सीजन हमें कंक्लूड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उन चीजों पे सारा का सारा आज आंसर मिल चुका है। तो मैं सबसे पहले शाश्वत भाई से पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे रिसेंट देखा है। तो कैसा फिनाले का ओवरऑल फीलिंग कैसा लगा शाश्वत भाई, कैसा रहा? फिनाले का वैसे तो बहुत शॉकिंग रहा, क्योंकि डेयरडेविल ने जैसे पूरा रिवील ही कर दिया कि असल में वही डेयरडेविल है, केरन पेज उसके साथ इतने टाइम से काम कर रही है। और मर्डॉक जो है वो असल में डेयरडेविल है। वो बहुत एक शॉकिंग रहा मेरे को, मतलब लगा नहीं था कि वो एकदम से अपने आप को सबके सामने बता देगा कि मैं ही डेयरडेविल हूँ। तो वो जो इसके शेडोज में काम करने वाला है वो तो खत्म हो गया। बट सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को बात ये लगी कि थ्योरी में हम्म। हमारे जो कार्तिक उन्होंने बोला था कि शायद ल्यूकेज मेयर बने। और वो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है, क्योंकि चार्ली ने इस वक्त अपना ब्लू बुल जाए को अपने साथ ले गया, और लूक केज में कमेंट आया था कि लूक केज वापस आया है, मेरी जगह किसी और को चूज कर लिया है। उसके बाद सीन दिखाया चार्ली बुल जाए को भी लेके जा रहा है। हम्म। तो वो मुझे लगता है कि वो थ्योरी काफी ठीक थी, लूक केज वाली। वो प्लॉट ऐसा दिखता है, पर ये अपन शायद अपन उस टाइम पे शायद शाश्वत भाई के साथ नहीं थे ना, तो डिस्कशन में हम शायद थर्ड फोर्थ एपिसोड पे थे, तो अपन बात कर रहे थे कि ये लोग 7th में भी थे शायद। अपन बात कर रहे थे कि शीला को वाउच कर रही है गवर्नर। और जो चीजें, जो लीक्स भी निकल के आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है ना, पीछे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि शीला के लिए फॉर मेयर करके ऐसा लगा हुआ है। तो वो जो थ्योरी है ल्यूक केज का आना, और वो पॉसिबल मेरे को नहीं लग रहा। वो मतलब इंटरिम हो सकता है। हो सकता है मे इंटरिम बी हो सकता है। 5 ईयर और 10 ईयर। नहीं, मैं रीजन बताता हूँ। जो स्पाइडरमैन का ट्रेलर है उसके अंदर भी वो की उसी को दे रही है, स्पाइडरमैन को शीला ही दे रही है। क्यों भाई? सही बात है ना भाऊ? हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कार्तिक भाई। तो वो चीज है। और मेरे को उस चीज में एक डिस्कशन है जो हम एंड में करेंगे ऑडियंस के साथ। बने रहना दोस्तों। तो यहाँ पे जो लीक्स भी आए ना, उनमें भी यही लिखा है फॉर मेयर शीला। ठीक है, पोस्टर्स है बड़े बड़े न्यूयॉर्क में उस सेट पे। तो वो दिखाता है कि वो यहाँ से बन के और फिर स्पाइडरमैन में दिखेगी, वैसा कुछ। ठीक है। यार वो तो टाइमलाइन के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। टाइमलाइन वो हाँ। तो टाइमलाइन ऑलरेडी देखो, डिसाइडेड है कि टाइमलाइन पे मैं एग्री करूंगा शाश्वत वाली बात। मे बी तुरंत के तुरंत जो 3 या 4 साल का जो जगह बचा हुआ टेन्योर, उसमें शीला को बनाते हैं मेयर। हम्म। लेकिन जो रियल इलेक्शन होंगे उसमें फिर जो टाइम जंप होगी बड़ी वाली, डेयरडेविल की थर्ड सीजन के लिए, तब बनेगा हम्म। शायद से ये ल्यूक केज। तुम देखा होगा, तुम सूट बूट में भी घूम रहा है आजकल वो। मैं पता नहीं, देखो। अगर तुम कह रहे हो, मेरे को एक्चुअली उससे रिलेटेड बात करनी है, पर मैं वो थोड़ा एंड में रखूंगा। मैं थोड़ा एपिसोड पे डाइव इन करूंगा, जो एपिसोड के एलिमेंट्स है। ठीक एपिसोड है। स्टार्ट तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो गणपति जी दिखे थे। गणपति जी का दर्शन हो कह गए जी रहे अपने भगवान के। इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाते हैं। वही। नेटफ्लिक्स में भी दिखा रखा है कि इंडियन नेटफ्लिक्स जो अपना सॉरी इंडियन जो हम्म। रेस्टोरेंट है वो उनका वो हैंग आउट जोन रहा है काफी ज्यादा। हैंग आउट शायद प्लेस इंडियन है फूड भी उनकी, पसंद हाँ। हाँ करते हैं हाँ वो हाँ लोग। हाँ। तो वो पन्ना एक जरूर पन्ना शो किया होगा। रेस्टोरेंट का नाम होता है शायद, पन्ना होता है हाँ, कुछ शायद ऐसा। शायद ऐसा ही हाँ। होता है कुछ। शायद। तो वो बढ़िया काफी लाइट वाइट लगा के बट बढ़िया, और भी अच्छा होते हैं। बिजनेस है भाई, अच्छा बिजनेस है। फॉरेन कंट्रीज में एक्चुअली इंडियन क्विजिन का एक क्रेज है भाई। कि नो, मतलब इंडियंस ही नहीं, देख इंडियंस भी बाहर बहुत है आजकल, ठीक है, बट क्या कहते हैं कि बाहर के लोगों में भी क्रेज है। तो वो एक अच्छा स्ट्रेटेजी है भाई, कि मतलब ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट और पूरा सेटअप पूरा इंडियन। वो एंटरप्रेन्योरशिप करने आ गए हैं भाई कई लोग। सही है भाई, बढ़िया है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि बट मतलब एक कल्चर बाय कल्चर प्रमोशन दिखाया गया डेयर डेविल की लाइफ में। इवन जो फॉगी था, फॉगी भी इस चीज को पिछले नेटफ्लिक्स के सीजन में पॉइंट आउट करता पंजाबी है कि वो सीख रहा था। पंजाबी पंजाबी सीख जब रहा भी है। सीख रहा है यस। हाँ। बोलता तो है कि मेरे को पंजाबी ऐसा लगा सीखने था से कनाडा कि में भाई 15% जब चांसेस बढ़ जाते जब हैं लड़की कनाडा में पटाने के। पंजाबियों का भाई राज है, तो भाई फिर वो पंजाबी को ही नेशनल लैंग्वेज बना देंगे थोड़ी दिन में। अब ये रेज भाई वेट नहीं करनी अपन को, डेयर डेविल पे रहना है अब दोस्तों। हाँ, पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे। कमिंग बैक टू द पॉइंट,
जो शाश्वत ने बोला कि भाई आई एम डेयरडेविल वाला सीन, वो थोड़ा काइंड ऑफ आई एम आयरन मैन वाला चीज हो गया है, हाँ वो जो वही हाँ है हाँ वही है आयरन वही हाँ है मैन वही है। शाश्वत बोलता है। मतलब वो सही था, सीन मतलब की। देख, हाँ जी हाँ उस बताओ। सीन की ना 7th एपिसोड में उसने बोलता है ना वो, मतलब इसको देख के, कैरन पेज को देख के, जब वो जेल में मिलने जाता है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, और कुछ ऐसा ऐसा सॉर्ट ऑफ लाइन होता है, मैं वो आई एम गोइंग टू क्रॉस द लाइन नॉट द वे यू आई थिंक। वांट टू क्रॉस द लाइन, हाँ। तो मतलब तब हमें लगता है कि क्या ये मतलब किंग पिन को मारने का सोच रहा है या क्या सोच रहा है, बट मतलब कभी हमें ये नहीं लगा था कि वो अपना ये रिवील करेगा कि उसका ट्रू आइडेंटिटी क्या है, मतलब। बट हाँ सही है, केस का डिमांड था और उसने रिवील किया। बढ़िया भाई। ये थ्योरी चल रही थी बाबू, है ना, ये थ्योरी भी चल रही थी चल नहीं रही चल थी। रही थी, मेरे साथ मेरे को नहीं वही नहीं जो मिली। मुझे भी नहीं एकदम इन्होंने बोला था, सरप्राइज एलिमेंट ही लगा मैंने था। क्या, मैंने पॉडकास्ट देखा ना, तो इनका मैन ऑफ कल्चर वालों को, तो थर्ड फोर्थ एपिसोड में मोहित भाई ने कही थी ये बात कि ना एंड में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मैट मर्डॉक के पास। ये डेड, ये दोनों, उन्होंने कहा था कि दोनों जेल जाएंगे, दोनों के कारनामे खुलेंगे बाहर। ठीक है, तो वो तो ऑलमोस्ट यार उसके पीछे ठीक का है रीजन बताऊं कोई। तुम्हें। वो देख लेते हैं लीक्स वगैरह, अब उन तो थोड़ा अवॉइड करते हैं, उनको देखनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो वो भी वो है पर उस टाइम प्रिजन वाला तक, जो उस टाइम था तक ना फोटो। आप, हाँ वो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट क्या क्या, पर ऑलमोस्ट क्लोज है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें हुई वैसी हैं पर एक साइड से, है ना। हाँ मैट मर्डॉक रिवील हुआ पर किंग पिन की चीजें रिवील होके भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग तरीके से हो गए पूरे उसे सीरीज अल्टीमेटली के लीव ही जरिए। करना पड़ा। उसके अल्टीमेटली हम्म। लीव करना पड़ा उसको पर ये न्यूयॉर्क। है अच्छा कि मैं ना उस, हाँ कॉमिक्स के हिसाब से जो डेयरडेविल की स्टोरी है ना, वो खत्म होने वाले साइड पे आ चुकी है अब। आइडेंटिटी रिवील होने का ज्यादा टाइम तक कॉमिक्स, वो डेयरडेविल बना नहीं रहता। बट पता है क्या, इस चीज में मेरे थोड़े फीलिंग्स ना थोड़ा बहुत कि किंग पिन को ऑफर दिया जाता है कि आप न्यूयॉर्क छोड़ के चले जाओ, ठीक है, और डेयरडेविल को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा मेरी जो, मतलब मेरे को जमा नहीं, मतलब ये लॉजिक। और अभी बात करना कर सकते हैं, नहीं तो ये खैर एक डिबेट है नहीं, मतलब, शायद शायद से फ्यूचर में कर सकते तुमने नेटफ्लिक्स की हैं, डेयरडेविल लास्ट देखा में होगा, कर तो सकते एक बार डेयरडेविल पे केस हुआ था, तो उसी के रीजन पे उसको हैं। अरे अरेस्ट किया है। डेयरडेविल अंदर गया, ये डेयरडेविल अंदर गया, तू आज देख, वो उसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, और वैलिड रीजन भी है। चाहे तू सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा है, बट तू गवर्नमेंट की हेल्प के बिना तू समझ ले जाके शिप को डुबा रहा है, ठीक है, हम्म। जाके तू भाई खुलेआम फाइटिंग कर रहा है सोसाइटी में, ये चाहे तू अच्छाई के लिए कर रहा है तो भी लीगल नहीं है, ठीक हाँ है, वो तो हाँ। वो सही है, उसके ऊपर एक्शन हो वो सही है, बट उससे बदतर तो भाई किंगपिन था भाई, जो किंगपिन कर रहा था, ठीक है। मॉरली करेक्ट नहीं है ये, मैं भी इस पॉइंट पे जेपी के साथ कर रहा हूँ कि मॉरली करेक्ट नहीं है। वो तो हम्म, विजिलेंटी था, बट उसने कोई मर्डर नहीं किया, उसने कोई कुछ भी हम्म, नहीं किया। यहाँ पर अगर हम्म, आपके किंग पिन की बात की हुआ है, इसने मर्डर भी किया, करप्शन भी की, हम्म। लोगों के साथ उल्टा सीधा काम भी किया, सब कुछ किया है इसने। ठीक है, तो अपना ब्लैक मार्केट में भी ये करता था, सब कुछ करता था। तो बेसिकली किंग पिन के पास वो फ्री पास मिल गया ना उसको। उसने अपनी पावर छोड़ी, वो कहीं और नहीं, जाके और पावर ऊपर से दिखाएगा। भाई लास्ट में छोड़ते समय बुच्चर की तरह मारे गया भाई बंदा, वो पार्लियामेंट में हाँ, भाई दबोच रहा है, बहन छोड़ मुक्का मार के बेंच उड़ा रहा है भाई। पार्लियामेंट है वो, मेरे को डाउट हो, पार्लियामेंट है क्या वो कोर्ट ओपन द हाउस भाई? डैम कोर्ट गेट, हाउस। ओपन द डैम कोर्ट गेट, हाउस। और खोलते ही बोलता है बू। हाँ सॉरी, कोर्ट हाउस, वही कोर्ट हाउस मारने भाई, वही यार, बहन चोद भाई वैसे वहां एक पे बात भाई बताऊं, उस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि ये गेट अवे कर जाएगा इससे। उसको ना कोई, मतलब सभी लोगों को मार दिया, कौन बचा, विटनेस ही नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ मैंने मारा। मुझे ये लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन भाई चलो इतने थोड़ा अच्छे अलग से, तरीके से और टर्न भाई आउट हो दूसरी गया। बात ये है कि भाई कि मतलब या तो बच के निकलता ना, ठीक है, हाँ तो ही मैं मानता ओके। तो भाई अब लॉ से क्या वेटेज है भाई कि भाई उसे बोल रहे तू चले जा, मतलब लॉ डरती है किंगपिन से, इसका मतलब मैं यही समझू। एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली। मे बी उसने वो हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करी थी ना, उससे उसके चक्कर में गवर्नर ने वो दिया, वो गवर्नर या जो भी नहीं नहीं कांग्रेसमैन था नहीं, उसने। मेरा मेरा एक टेक है इस पे, ठीक है, अभी बात उठी है, ठीक है, मैंने इस पे बहुत सोचा, ठीक है, जब दूसरी बार एपिसोड सोचा तो मेरे को एक और पर्सपेक्टिव निकला, क्योंकि तुम फर्स्ट बार में देखते हो ये कहीं से जस्टिफाइबल नहीं है। गवर्नर खुद उस कोर्ट में आ गई है, उसने कहा है कि मेरे ऊपर अटैक करा है, तुम्हारा जो सर्वाइवर बच गया जिससे तुमने अटैक करवाया, ठीक है, वो हम्म। सर्वाइव कर रहा है, वो एक तुम्हारा वो हो गया, ठीक है, विटनेस। तो अगर केस चला किंग पिन के ऊपर, तो गवर्नमेंट तक जानती है कि वो अंदर जाएगा, ठीक है,
ये पता है गवर्नमेंट को। तभी तुम देखोगे तो जैसे ही मैट मर्डॉक उसकी तरफ नीडल पॉइंट करता है, ठीक है, उस केस को पूरा डेयरडेविल पे शिफ्ट करता है, बोलता है कि वहां एक और विटनेस था, तुम जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि वो कौन था। और वो चीजें जैसे वो करता है ना, तो किंगपिन अपना कंट्रोल लूज कर चुका होता है, क्योंकि उसका जो डिफेंस लॉयर होता है वो कहता है कि यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, बट वो बोलता है आई विल से। ठीक है, तो बंदा बोल देता है यू डोंट नीड टू नो, ठीक है, तू छोटा आदमी है और तेरे को उतना ही जानने की जरूरत है, उससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत है नहीं किसी को कि पोर्ट पे हम्म, क्या हो रहा है। ठीक है, हम्म, ये सब चीजें जो केस के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, केस पे तो अभी अंदर जाएंगे अपन, ठीक है, डिटेल में। बाहर हाँ की बात करोगे ना तो तुम किंगपिन का थोड़ा हिस्ट्री देखो, और तुम अब ये देखो उसने बंदे मार दिए, ठीक है, पता चल गया कि वो इलीगल वर्क कर रहा है, जो मेयर वर्क कर रहा है, उसकी एवीटीएफ के बंदों ने कितने लोगों को मार दिया, ठीक है, कितने लोगों को होमलेस लोगों को परेशान किया है, तो मल्टीपल क्राइम्स उसने किए। उसके बाद भी उस सिटी में अटॉर्नी जनरल उसको कॉल करता है, ठीक है, और उसको वो डील देता है कि ठीक है, तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, और ये जो डील है, ये डेयरडेविल को पता होती है कि ये डील उसको आई है, एंड में वो उसके लिए क्यों कन्विंस करता है उसको, ठीक है, लॉजिकली डेयरडेविल भी ये चाहता था कि उसका जो क्राइम है वो अनरिवील हो, सबके सामने रिवील हो, ठीक है, पूरा प्लान सबको पता चले कि तुम्हारा मेयर करता है जिसको तुमने चूज किया है, ठीक है, जिसपे तुमने वापस भरोसा किया, वो आदमी करके आ रहा है। ये हम्म सारी चीजें जब तुम पुल आउट करोगे ना, तो तुम्हें एक चीज क्लियर समझ आएगी कि गवर्नमेंट को पता है अगर उसको हमारे पास क्या बेस्ट ऑप्शन है किंगपिन के लिए, जेल में डालेंगे। जेल में क्या किया था उसने पिछली बार, असली किंगपिन वो वहीं से बना था भाई, उसने पूरा हाँ जेल अपने अंदर कर लिया था। उन वो इतना परेशान हो गए थे, इतना उसकी बन गई थी भाई कि बंदों को हाउस अरेस्ट पे डाला। हाउस अरेस्ट पे बैठे बैठे वेनेसा के साथ उसने सीजन 3 में क्या किया था, एजेंट नदीम के साथ, भाई ठीक है। बट प्रशांत तो यही मानेगा जिस लेवल का उसका क्राइम है, ठीक है, जिस लेवल का उसका क्राइम है, यहाँ पे पॉइंट ऐड करना देख चाहूंगा। बात यही है, जो वो क्राइम कांड मतलब कर जेल रहा भी है नहीं, ना, बट डेथ सेंटेंस होना चाहिए भाई, डेथ सेंटेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो मुझे नहीं पता हाँ कि भाई, कौन से लॉ में क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता, भाई ठीक है, बट कोर्ट मैं ये हाउस में जानता हूँ। कितने, भाई कोर्ट में कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, काउंट भी है। देख यही तो बात है ना, जो भाव ने कहा वो अच्छी बात कही, ठीक है, वहां सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, किंगपिन को पूरा एडवांटेज गया भाई वहां पे। डेयरडेविल वहां डेयरडेविल फंसा था, पर किंगपिन पे वो बैक ट्रैक कब करी, जब बीबी ने वीडियो निकाल दिया, ठीक है, कि तुम लोग हम्म, जाओ ये करो, नहीं तो भाई साहब एवीटीएफ ना कुत्ता बना के मारती भाई इन सबको, ठीक है, जेसिका जोन्स और ये कितना हैंडल कर लेते 4-5 बंदे, पूरा कोर्ट ना वो हो जाता, पूरा अनरेबल हो जाता पूरा, मतलब मास मैसेकर जो हम कहते हैं ना, वो कम्प्लीटली चीज बन जाती वहां पे, इसमें मैं अगर एक वहां एक्स्ट्रा पे पॉइंट उठाऊंगा। यहाँ चीजें नहीं होती तो मतलब मैं बस एक पॉइंट के साथ ये समझाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पता है, अटॉर्नी जनरल ने ऑफर दे ही इसलिए रहा है कि भाई सुन, तूने क्राइम किए हैं, हमारे को पता है कि तेरे को क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, न्यूयॉर्क के लोगों को पता चल चुका है कि तूने क्राइम किए हैं, तू लायक है उन क्राइम के, फिर भी डेयरडेविल उन चीजों के साथ बिलीव करते हुए क्यों उसको वो ऑफर देता है, क्योंकि उसको पता है वो अगर सिटी से बाहर नहीं गया तो वो केओस मचा देगा, वो पागल हो जाएगा, या तो उन्हीं लोगों को मार देगा जिनके लिए वो माइक पे बैठ के बात करता है कि द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क, वो जो करता है ना, वो उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पाता उस स्टेट ऑफ माइंड में। और ये वो किंग पिन था जो हमने कोर्ट में देखा, जो हम चाहते थे कि वेनेसा अच्छा, के मरने के बाद आए, मैं वो मैं आया नहीं। इसी पॉइंट में एक चीज और उठा लूं कि इसी क्या गारंटी है कि तुम उसे बाहर जाने के लिए बोल रहे हो, न्यूयॉर्क वापस नहीं आएगा। अरे पहले मेरी नहीं बात, कुछ मैं इस गारंटी पे नहीं नहीं, पॉइंट तो एक जरूर तो ये जोड़ना देखा चाहूंगा। कर, कुछ गारंटी उसको नहीं ये नहीं बोला, उस तुमने याद रखो पेपर में ये भी कहता है, मैट मर्डॉक उसको जब सामने आके बोलता है, उसको बोलता है कि ना तेरी री अनाउंस कर तेरी सिटीजनशिप, ठीक है, मतलब यूएस अरे उसको सिटीजनशिप सब, ले एग्जाइल लेता में उसको। जाने को बोला यार। हाँ भाई, अरे एग्जाइल एग्जाइल में में है जाने को वो, बोला इसको। एग्जाइल में है वो, ठीक है, वो वो आएगा आइलैंड नहीं चला कुछ भी गया। करके आएगा, वो ऑब्वियसली अरे एंडिंग में आइलैंड में नहीं दिखाता उसको। वो वेनेसा वाले आइलैंड में है, वो समझ आ रहा है जहाँ पे वो हाँ। जाते थे वहीं अरे है वो वो। वो आइलैंड में मान लिया, ठीक है, क्या किंगपिन ऐसा बंदा है जो लॉज को फॉलो करता है या सिटीजनशिप को मेरा फॉलो भी पॉइंट करेगा? मेरा पॉइंट ये है ना, जब भी उसके पास वहां पे ऑप्शन नहीं था ना, या तो वो मरता, कितने लोगों को फेंक के उठा के मारता वहां पे, और क्या डेयरडेविल सबको एक एक लाश बनते हुए देखता, एंड में उसको भी ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते जो वो नहीं चाहता था वहां पे उठाना। उसके पास, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उसके बाद, ठीक है, कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को ही पता चल चुका ना भाई,
कि तुम्हारा मेयर ऐसा है, तो ऐसी तैसी करा है लॉ, लोग चढ़ जा रहे थे भाई, व्हाइट हाउस पे चढ़ जाएंगे भाई न्यूयॉर्क के लोग। यार तुम तो भी अगर एक पॉइंट मिस कर रहे हो, एक पॉइंट सभी मिस कर रहे हो। तुम देखो, सब किंग पिन के साथ उस टाइम पे सबने हाथ मिलाया हुआ था, आइडिया है सबको। अगर किंग पिन कल को जाके कोई राज खोल देता, इवन चार्ली के साथ या पोर्ट में जो हुआ है, कौन उससे करवा रहा है, क्या करवा रहा है, वो भी राज खोल देता, तो ये कहाँ हाँ बात जाती, फिर तो बहुत बड़ी बात चल जाती। गवर्नमेंट वही से वही जुड़ा वही हुआ है ना, यही तो बात है ना भाई शाश्वत भाई। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तुम्हें ये लग ये रहा है क्रिटिकल पॉइंट है, कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। जो वो है ना भाई, वो है ही जेपी। तुझे, मैं तो इवन ये मानता हूँ कि अटर्नी जनरल और वेलेंटीना का भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं वन ऑफ द रीजन मानता हूँ हम्म। कि चार्ल्स अटर्नी जनरल और वेलेंटीना भी कहीं ना कहीं वेब डिजाइन में कनेक्टेड हैं। ये सब ऑफर्स आई उसको इसी वजह से हैं। दे नो दे कैन नॉट हैंडल दिस, ना लोगों को समझ पाएंगे, ना इसको समझा पाएंगे। और वो इसको भी कहाँ मान रहा होता है, वो इसको भी कहाँ मान रहा होता है, वो नहीं जा रहा होता न्यूयॉर्क छोड़ के, ना वो रिजाइन दे रहा होता है। वो वहां केओस मचाता है और उसी कुर्सी पे बैठता जहां बैठता है वो। उसका तो वो प्लान था। अगर तू हाँ वैसे हाँ ले रहा है कि लॉ वाइज देखे कि उसको सजा मिलनी, ऑब्वियसली उसको सजा मिलनी चाहिए, पर उस कंडीशन में ही नहीं है गवर्नमेंट की उसको सजा देगी और उसको हैंडल कर लेगी। ही इज नॉट हैंडलेबल, मेरे हिसाब से तो नहीं है बिल्कुल भी किंग पिन हैंडलेबल जैसी कंडीशन में। और वो पहले ट्राई कर चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यार देखो हमारी गवर्नमेंट के नाम खराब हो रहा है, ठीक है, सिटी का नाम खराब हो रहा है, इसको बाहर निकालो यहाँ से, इसको दूर करो कुछ 2-4 साल के लिए, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है इसका, ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ, मेरे को फील होता है वो कॉन्कर द वर्ल्ड्स वाली बात है। उसको न्यूयॉर्क आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन उसको बड़ी चीजें दिखेंगी अब। वो और लोगों से मिलेगा, वो और कनेक्शन बनाएगा, और वो कहीं और ही अपना किंगडम प्लान कर लेगा। वो किंग पिन ऐसा है, ठीक है। देखो पर ही लव न्यूयॉर्क, एंड मैं डेयरडेविल उसको ये बोलता है कि तुम और मैं दोनों ही इस सिटी से बहुत प्यार करते हैं, और इसके लिए ही तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी तो वो बोलता है गुस्से में कि इट्स दैट्स व्हाट योर रेट्रीब्यूशन, ठीक है, ये रेट्रीब्यूशन है तुम्हारा मेरे लिए। ये वो चीज है कि वो बताता है कि डेयरडेविल समझता है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर दोनों एक दूसरे के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि वो इस चीज की ट्रूस नहीं कर सकते एक दूसरे से। अच्छा, एक चीज उसका नोटिस करने नजरिया ही वाली तुमने अलग है। देखी, तुमने कोर्ट हाउस में एक चीज देखी, जब वो बीबी वाला पहले तो बुल्सआई ने मतलब आके वही किया जो उसको करना है। बुल्सआई एक नंबर बुल्सआई आदमी है भाई, कुछ भी कहो यार। आता है, मारता है, जाता है, आता है, मारता है, जाता है, चिल। ठीक है, उसने बक को शूट किया। और यार बक को, और तुमने देखा वो, क्या नाम है, ग्लेन, ग्लेन है ना उसका नाम। हाँ, हाँ 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 एलिनोर ग्लेन, अपना ग्लेन, हेदर ग्लेन ग्लेन और उसका, हाँ हेदर ग्लेन। और बक का थोड़ा थोड़ा मतलब वो सिनेरियो दिखाया कि भाई दोनों मैड कपल्स थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। वो तो मामला इन्होंने बिठाना शुरू कर दिया था पार्टी वाले मामले, सीन से। हाँ वो मामला बिठा रहे हैं। पर तुमने एक चीज फिर नोटिस करना, थोड़ी बहुत ये हुई कि किंग पिन की जो एंटी विजिलेंटी से इतना ऑब्सेस हो चुका था वो अपना ही प्लॉट बनाया जा रहा है कि भाई देखो बुलजाई जो है वो अभी भी ये कर रहा है, तो हमें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और इसमें ये है कि ऑफिसर पावल तो ऑलरेडी करेक्ट है, लेकिन जो कोल नॉर्थ करके है, जिसको पनिशर ने एंड में थोड़ा हाँ, वो किया था, वो अगेंस्ट हो गया। वो समझ गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ा है, मॉरली करेक्ट नहीं है ये चीज, और ये उसको झूठ चेंज हुआ बोला है। गया था, उसको झूठ हाँ, बोला था इसने, उसे ऑफिसर पता भी पावल लग ने, गया है। कि हाँ, इसको क्या है, अपनी टीम को ऑफिसर पावल कमांड देता था, ये तो क्लियर है। तो इसको ये बोला था कोल नॉर्थ को कि ये जो व्हाइट टाइगर है ना, एक्टर वाला है, इसने बंदे मारे हैं, ठीक है, हाँ हाँ यहाँ हाँ सबवे पे मारे हैं, ऐसे इसने हमको गोली मारी है, ऐसे ऐसे करके इसने झूठ पे झूठ बोले। इसी वजह से इसने उसको टर्मिनेट किया एज अ पनिशर फैन, उसी की गोली हाँ पे, हाँ हाँ तो अब ठीक मैं है। इस पे मैं बेसिकली ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जेल सीन में सब वहां चले गए हैं। अब पावल और कोल नॉर्थ क्या करेंगे? कोई कुछ मतलब ये देख राइवलरी पता है होगी। सीजन, अगर तुम एक वो है कि चलो, एक थ्योरी है, चलो ले आते हैं इस बात को। थ्योरी ये कहती है कि स्पाइडरमैन में जो जेल का सीन दिख रहा है वहां पे हैंड है, और ये वही जेल है जहाँ मैट मर्डॉक है, ये एक थ्योरी कहती है, ठीक है कि, हाँ, पर लॉजिकली सोनी नहीं घुसता इतना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये वो जेल है तो अपीयरेंस हो सकता है, एस्केपिज्म नहीं होगा उसका, ठीक है। मैं कोई बहुत एक्शन सीन भी प्लान नहीं मानता कि हो तगड़ा, कि डेयरडेविल स्पाइडरमैन को हेल्प करे, स्पाइडरमैन डेयरडेविल को हेल्प करे ऑन दिस सीन। स्पाइडरमैन एस्केप करने में कोई हेल्प नहीं करेगा क्योंकि क्रिमिनली
ऑफेंसिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो, तो स्किप नहीं करा सकता उसको। डेयरडेविल सबसे की पहली जेल बात अलग है, सबसे ठीक है। पहली बात फार मोस्ट, अगर हम प्लॉट से बाहर आके बात करें, प्रशांत तूने और मैंने ही बात की, तूने ये बोला था कि क्या स्पाइडरमैन में डेयरडेविल को दिखा सकते हैं। तो हम्म, पहली बात तो भाई सोनी और मार्वल का एक इशू है, ठीक है। तो वो ऐसा एक प्लॉट क्रिएट ही नहीं कर सकते कि जहाँ पे डेयरडेविल इन्वॉल्व हो, समझ रहा है, वो नहीं चीज भी दिखा है। तो सकते हैं ना, नोवे में दिखाया दिखा उन्होंने, सकते हैं, दिखा दिखा सकते सकते हैं, हैं, दिखा दिखा सकते दिखा हैं। देते सकते हैं। हैं, हाँ। नहीं, पर पर मतलब पनिशर भी तो दिखा रहे हैं, पनिशर भी दिखा रहे हाँ, हैं। नहीं देखो, देख वही मैं कह रहा अभी हूँ, तक ना दिखा सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम का लीक्स में भी पता नहीं है किसी को विलेन कौन है, और ना ही ट्रेलर से बताया कि विलेन कौन है। ब्रांड न्यू डे। हाँ, ब्रांड न्यू डे, ब्रांड। अगर विलेन ही नहीं दिखा रहे हैं तो क्या पता वो अंदर के कितने प्लॉट्स दिखा नहीं रहे हैं, क्या पता ये ट्रेलर में शुरू के 5 मिनट ही हो गिनती के, और एक दो सीन्स डाल लिया हो मुद्दा बाकी से। मेरा 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 मतलब थोड़ा सा ये मैं, क्या है कि जो ट्रेलर बना है वो बस शुरू के 5 मिनट से ट्रेलर बना है, बस ऐसा क्या है। मुझे भी कुछ लग रहा है कि पूरा हाँ, दिखाया कुछ नहीं, भी हो कुछ सकता मतलब है रिवील भाव, ही नहीं ऐसा कह किया। रहा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम इसको पूरा मूवी समझ रहे हैं, हो सकता है ये इनिशियल सीन हो, कहानी हाँ, और वही भी कुछ हो वही जो वही ना वही। दिखाई हो, वो कह रहा हूँ। सही सही पॉसिबिलिटी बात है, तो सही बात है। पॉसिबिलिटी तो है। मतलब जेपी जो कह रहा है ना कि नहीं दिखा सकते हैं, पर मेरा पॉइंट है कि वो ये जेल इसलिए नहीं होगी, ठीक है, कि वहां हैंड आ रही है, ठीक है। मैं एक केस मान लेता हूँ कि हैंड किसी रीजन से मैट तूने वो मर्डॉक डिसाइड ही होता कर है, लिया कि वो हैंड है, तूने वो डिसाइड ही कर लिया वो कि वो हैंड है, हैंड वो है। हैंड है, वो हैंड है, वो हैंड है, हैंड वो निंजास मैंने हैंड भी है। है। सुना है, हैंड है। हैंड इवन निंजास है सीजन वो। निंजास, 3 में बाउ अपना जेपी, सीजन 3 में नेटफ्लिक्स में भी नहीं, सॉरी डिफेंडर्स में, डिफेंडर्स में। शायद हैंड आया है। हाँ, हैंड आया, तू खुद देख, जेसिका जोन्स भी आ गए, लुक केज भी वापस आ गया, वही और वही। डेयरडेविल भी इधर है, तो आई थिंक सो हैंड आएगा, क्योंकि हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। किसी ने सीजन नेटफ्लिक्स डिफेंडर्स किसी को याद है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है भाई, और मेरे ख्याल से इसका गुरु भी वही है, डेयरडेविल का, वो अंधा वाला। अंधा तो बिल्ली, अंधा सेकंड वाला। हाँ सेकंड सीजन स्टिक में भी स्टिक थी, सेकंड स्टिक। सीजन में हाँ, पहली बार स्टिक दिखी थी स्टिक हमें स्टिक, हैंड। स्ट्रिक्स, यस, वो भी हैंड से रिलेटेड है। तो हम्म, मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूँ इलेक्ट्रा भी वापस आ रही है, मतलब हाँ। आ रही है। इलेक्ट्रा का मैं मेरे हिसाब यही से है इलेक्ट्रा यार, में उसका यार। मेन। अब मेरे को इस प्लॉट बताओ यार, इलेक्ट्रा का, केरन पेज, इलेक्ट्रा, अब ये दो दो होगी भाई। अब तुम बताओ मैट मर्डॉक क्या करने वाला भाई, मेरे को नहीं पता। बताओ, मैट पहले बताता मर्डॉक, हूँ, पहले 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 मैट पहले। मर्डॉक को जो अवेलेबल करे उससे अरे सुनो, वो होगा। इलेक्ट्रा का आर्क यही है कि वो मर के वापस आती है, उसका यही है कि वो हमेशा हाँ, मरेगी, और वो कुछ ना कुछ तरीके से, या तो जादू से या तो फेक करके वो वापस आती है। पूरी ब्लैक कॉमिक्स में स्वान ये बोलते हैं कहानी जिसे, चलती है उसकी। पूरी ब्लैक कॉमिक्स स्वान में ये बोलते कहानी हैं। चलती है। कुछ ये और एंड में मार मैं देते हैं, ऐसी और कैरेक्टर है, फिर इलेक्ट्रा एक बहुत बाद ऐसी में बताते हैं कि कैरेक्टर जिंदा थी। है। नहीं, इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा एक ऐसे कैरेक्टर है कि मतलब डेयरडेविल इतना ग्राउंडेड शो, उसमें थोड़ा एगाथा वाला फील दे देती है, मतलब अरे गैंगा क्या, था वाला फील नहीं है यार। कुछ भी, ये मतलब कुछ मैजिक मैजिक बहुत। कहाँ है मैजिक, उसमें नहीं, मैजिक कहाँ है? भाई वो कैसे मैजिक नहीं रिवाइव है, हो गया भाई, लेकिन तरीका है, सही बोल रिवाइव रहा हूँ, कैसे आगा तो ऐसा फील दे अच्छा, देती है। रिवाइव के लिए कह हाँ रहा है हाँ क्या? हाँ, तो मुझे लगा ठीक है, हाँ भाई रिवाइव, लड़ने के लिए, मुझे लगा लड़ने लड़ने में के तो पावर्स ही नहीं है उसकी मैजिक। ना ना ना, रिवाइव रिवाइव को कह रहा हूँ, अरे रिवाइव के रिवाइव मैं लिए वाला। ये है वो। बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि तुमने अगर मतलब नेटफ्लिक्स का अगर याद करो थोड़ा बहुत, डिफेंडर्स का याद करो, तो कहीं ना कहीं जो जो तू हैंड इलेक्ट्रा है और ना। स्टिक वाला सीजन कह रहा है ना शाश्वत, तो सेकंड में दिखता है हाँ, पहली बार, जब पनिशर भी वहीं होता है, इलेक्ट्रा भी वहीं होती है, हैंड भी आ जाता है, और स्टिक भी आता है, ठीक है, ये सब लोग होते हैं, और फिर डिफेंडर्स में डिफेंडर ये चीज आता है। कंटिन्यू होती है। हाँ, कंटिन्यू होती है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, अब जो इलेक्ट्रा। डिफेंडर्स मैंने इतना गौर से नहीं देखा, तो तुम बताना। गलत एक बात है। चीज और रहती है प्लॉट में इलेक्ट्रा की, कि वो जितनी बार भी रिवाइव होती है ना, उसको मेमोरी पूरी मिलती है, लेकिन वो चूज करती है यस, कि क्या उसको याद रखना है, क्या नहीं रखना। हाँ मैंने भी सुना है वो, स्पेशली कहीं इस पे शायद किसी हाउस सीन में बताया हुआ है, अगर मेरे को भी ठीक से याद नहीं आ रहा, बट शायद एक कॉन्वर्सेशन हुई है नहीं यार, मेरे को हाउस तो सीन ऐसा में। याद है अरे सुनो सुनो, शाश्वत भाई। हाउस सीन में डिस्कशन हुई है शायद, कि उसको ना इलेक्ट्रा एक्चुअली में डेयर डेविल को बहुत ज्यादा पसंद करती है, और वो फॉल इन लव करना चाहती है हर टाइम उसी के साथ। हाँ हाँ तो वो हाँ। हर टाइम वो सिनेरियो जो है वो रिपीट करवाती है कि मेरे को डेयर डेविल से फॉल इन लव करना है, क्योंकि अगर तुम्हें देखे जाओ दोनों के करेक्टर बिल्कुल सेम है, दोनों कहीं ना कहीं वो एक डैमेज्ड चाइल्डहुड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और थोड़ा मतलब उनकी केमिस्ट्री ऐसे दिखाई है कि दोनों की लाइफ लगभग सेम है, और दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपेटेबल है, बट दे कैंट बी टुगेदर, यस। ऐसा बताया हुआ है। मतलब मैं आगे बोलूंगा तो फिर तो स्पॉइलर हो जाएगा, इतना ही है अभी अभी के लिए तो। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं, धमकी ठीक है। देखो कैसी आ रही है पॉडकास्ट में, ये व्यूअर्स को धमकी दी है तूने, हमें नहीं दिया, सबको दिया धमकी तूने। हम तो क्या सुन लेंगे। हाँ। स्पॉयलर्स आ रहे हैं वैसे। स्पॉयलर्स इन सेंस की डेयरडेविल के आगे सीजन के बड़े स्पॉयलर्स हो जाएंगे। हम्म, ठीक है भाई, समझ गए।
आपकी बात। तो इसी के साथ जो मुद्दा ये था कि मेरे को नहीं लगता स्पाइडरमैन में जो रील दिखाई है उसमें ही डेयरडेविल है। और जो तू कह रहा है ना कि ऑफिसर पावेल और सारे लोग उधर ही हैं और ये भी उधर ही है, मैं मान के चलता हूँ सीजन 3 में बढ़िया अंदर गर्मा गर्मी दाम होगी। धाम होगी, हाँ, ये दाम मेरे को धाम लग रहा होगी है अंदर, कोल मेरे को तो नॉर्थ लग रहा है। अब डेयरडेविल की टीम में जाएगा पक्का। वो चिड़ा चिड़ा सा रहेगा अभी थोड़े टाइम के लिए, तो चिढ़ा या से तो नहीं, वो ऑफिसर तुम देखा पावेल होगा की साइड। तो पावेल उसको गुस्से में देख रहा था, कोल नॉर्थ उसको एकदम देख रहा था कि हाँ भाई इधर साथ में हूँ। ये नोटिस नहीं किया मैंने, पर वो पता है कि सारे एक लाइन से जा रहे हैं और डेयरडेविल अपना आराम से देखते हुए जा रहा है वही उनको। वही वही। बढ़िया भाई बढ़िया, अच्छा था। मेरे को तो ओवरऑल बढ़िया लगा। मतलब तुम्हें ये चीज अजीब लगी कि उसको एग्जाइल में भेज दिया जबकि वो डिजर्व करता था क्राइम के, ठीक है। हाँ हाँ। बट बात ये कि सिचुएशन जिस तरीके से बन गई थी ना, कोई चांस नहीं था कि उसको कोई वो देते। मैं पता कब कहता ये बात, अगर उसने ये क्या उसने मचाई होती ना, लोग नहीं आ गए होते, स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं होती। क्योंकि तुम देखो केस यही था ना, केस क्लोज हुआ, उसने कहा कि ठीक है थोड़ी देर का ब्रेक है, ठीक है, हियरिंग में। वो लोग बाहर आए और उन्होंने यही प्लान किया था। जब बक बोलता है आके कि नहीं डैनियल तो हमारी साइड नहीं टर्न हुआ, ठीक है, उसने धोखा दे दिया। तब वो जो पेपर भेजे होते हैं ना मैट मर्डॉक ने उसको, ठीक है, एज अ विटनेस समन किया होता है कोर्ट का, उसी के पेपर होते हैं। तब वो उसको देख के ही बोलता है कि यस आई विल मेक द अरेंजमेंट्स। तो वो अरेंजमेंट्स वही फेक बुलजाई वाली करता है वो। उसका क्लियर प्लान होता है, जैसे ही मैट मर्डॉक बाहर आएगा उड़ा दो। और क्या फ्रेम कर दो कि देखा एक और विजिलेंटी ने एक अच्छे लॉयर को मार दिया जिसने मेरी जान बचाई थी। हम्म। गेम ओवर, उसका प्लान ये था अरे सीधा सीधा। अब इसके साथ में से बक की बात की तूने, बक का क्या, बक को दिखाया नहीं ना मेरे ख्याल से बाद में कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बक्का कुछ देख नहीं, उसको लास्ट ये गोली था कि वो गोली गन वोली शॉट है। से हाँ वुंडेड है और और अभी कोर्ट हाउस में है, और वही लास्ट था हाँ, उसका। और ग्लेन इसको प्यार दिखा रही है अपना। हाँ हाँ ग्लेन उसको भाई भाई वो सीन भाई, ग्लेन मास्क पहन ग्लेन रही का है वो। असली ट्रांसफॉर्मेशन वो सीन था भाई। वो उसका म्यूज बनने वाला सीन था वो म्यूज का एक्चुअली। भाई मेरे को लग रहा है वो नेक्स्ट भाई सबने भाई वेट कर लिया था वो वो पहले बंदा ही वहां कि पे बैठ जो पक्का वो होने उनका वाला उनका है। अटर्नी खड़ा हुआ है, ठीक है, बोलता कोर्ट दे, बोलते हम तो मैं से हम आओ तो बहन जो वो गर्दन से मोड़ दी थी रोमांस उसका। करना शुरू करता है भाई, सीधा एडन एपल्स पे जो नॉक करती है बहन वही। जो। नहीं, उसने पता मेरे हिसाब से उसने विंड पाइप तोड़ दिया भाई उस बंदे का, मेरे हिसाब से। भाई एडन एपल ने मारती है भाई सीधा। हाँ तो विंड बैग तोड़ना सेम ही चीज। फिर ना मैं सोचा था एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा ये मतलब क्या कह सकते हैं कि वल्गर हो सकता है कई लोगों के लिए, बट मैंने सोचा भाई देख, मैं खेलते हुए सबने खेला है भाई क्रिकेट वगैरह, ठीक है, तो मैंने सोचा भाई जब गोटे में लगती तब इतनी दर्द नहीं होती होगी जितना यहाँ पे लगती हो दर्द होती होगी। भगवान, मैं इस कॉन्वर्सेशन में नहीं हूँ। इंडियन गवर्नमेंट, मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम चौक कर अगर दिया भाई, जाओगे ना, चौक कर अगर दिया भाई पूरा। सुनो सुनो, भाई सिर्फ कैसे? एक ही चौक की मेन बात पॉइंट नहीं नहीं है होता वो, भाई, 10-15 होते हैं। ये तो सबको पता मगर है बात इसलिए ये फेमस है। बात ये बात ये है ना कि उसको तुम देखोगे तो वो नीचे गिर रहा होता है, उसको सांस नहीं आ रही होती, वही वही। ठीक है। हाँ वही हाँ चौक कर दिया है। हाँ हाँ तो हाँ। उसी को चौक कह रहा हूँ, उसी को चौक कह रहा हूँ। अरे एक्चुअली एक थोड़ा तो हर्ट होता है बट दोनों अलग है अल्टीमेटली देख, हो सकता है तो नहीं। तेरे तेरे टेस्टिकल्स पे हमला हुआ तो तू भगवान, जिंदा भगवान, मैं इसमें नहीं हूँ। इंडियन गवर्नमेंट, अगर कोई देख रहा है, मैं नहीं हूँ। भाई ये अवेयरनेस है। जो अभी बडिंग क्रिकेटर्स है उनको मैं ये कहूंगा कि गलत। एलगार्ड पहन के खेलें। अरे कुछ गलत नहीं अरे बोल रहा यहाँ हूँ, पे सही लेफ्ट पैड से लेके अरे पैर पहनते लॉजिकल होंगे क्वेश्चन भाई है यार यार। वो। भाई हेल्थ भाई अवेयरनेस है। अरे इस पे अब 18 प्लस लिख देना भाई, इस पे 18 प्लस लिख देना प्लीज। बंदा बंदा शुरू में ही गाली दे चुका है तो अब 18 प्लस क्या हो ही रखा है पूरा। क्यों आर किसने कर 18 एटीडी है दिया? प्लस भाव। करो भाई। भाव पीछे लाल भाई लाल दीवार के पीछे बैठा है भाई अपना। भाई हाँ भाई। प्लीज इसको 18 प्लस कर देना। अरे गाइस, बैक टू टॉपिक आओ यार। केरन पेज का मुझे हाँ बताओ, केरन पेज के बारे में भाई। केरन पेज अब क्या कर अच्छा, रही, मेरे को कोई देखो तुम ना, एनीथिंग? तो थोड़ा टॉपिक अपन। एक सेकंड दोनों पहले एक पॉइंट उठाओ। तू एक पॉइंट उठा रहा है, वो एक पॉइंट उठा रहा है, पहले एक पॉइंट डिस्कस करो फिर दूसरे पॉइंट में जाते मैं हाँ आता हाँ, हूँ तो मैं सबसे उसके पहला। लिए कैरन हाँ पेज ये देख। फीमेल डेयर डेविल। क्या हाँ कैरन चल चल। के क्या कैरन क्या कैरन पेज विल बी फीमेल डेयर डेविल कब नेक्स्ट सीजन। तो बिना इलेक्ट्रा सूट क्या के। कर रही है? इलेक्ट्रा क्या कर रही है फिर? इलेक्ट्रा तो यार रिवाइव होगी ना यार, ये उसको ऐसा रिवाइव होने था में कि टाइम जो लगेगा। वाइल्ड मुझे लग रहा था कि शायद इलेक्ट्रा रोल ले ले,
थोड़े टाइम के लिए। मैं तो कह इलेक्ट्रा रहा हूँ भी एक लेती है, बार ना, कैरन पेज भी लेती है शायद, कैरन पेज का मेरे को याद नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कैनोनिकली जो चल रही कहानी एमसीयू में, कैरन पेज यार वो विल ना, वो तो डू। फ्रेज वाइज कह सकता है भाऊ, फ्रेज वाइज ठीक है, वो डेयरडेविल जितनी उसकी वो नहीं है, समझ रहा है ना वो नहीं है, ट्रेनिंग। हाँ। हाँ, बट तो नहीं उसकी ऐसे, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती देख वो। पर ये है कि देख वो एक इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रा को पहुंचा सकती है, क्योंकि बीबी जो भाई है इस वक्त आ गई है। हाँ हाँ हाँ, ये इलेक्ट्रा भी आएगी ये तो सही ऐसा बोल रहा है, ये सही इलेक्ट्रा बोल रहा है, आएगी, ऐसा इलेक्ट्रा ही ये सही आएगी बोल भाई। रहा है। कोई नेक्स्ट डेड नहीं बनने वाला मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, हाँ कीबोर्ड वो नेक्स्ट शाश्वत डेड शाश्वत की थ्योरी जो है इलेक्ट्रा वाली, वो थ्योरी नहीं है एक्चुअली, काइंड ऑफ स्पॉइलर ही है। इलेक्ट्रा बनती है फीमेल डेयरडेविल जब डेयरडेविल जेल में होता है तो। हाँ, उसका बनना सेंस बनता है भाई, उसके पास स्किल है, उस लेवल सेंस की बनता है। पावर्स है। हाँ अरे डेडल के पर वो पास। केरन पेज के साथ करेगी ना, केरन पेज के साथ कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि वही वही बीबी वही। यूरिक जो है इस वक्त चली गई है रिपोर्टिंग में। वही जो नेटफ्लिक्स वाला, वो जो चश्मे वाला रिपोर्टर हाँ, है, जो खड़ूस हाँ भी है हाँ, लेकिन अच्छा भी है। वैन्यूरिक भाई, इवन कैरन पे हाँ वैन्यूरिक का सीजन जो 3 दोस्त में था। इसी बंदे से कम्युनिकेट कर रही होती है। हम्म। इवन मैंने चीफ शायद, एडिटर है। हाँ इसी के इवन अंडर भेजा मैं था। भाई, कैरन पेज काम कर रही होती है। मैंने भेजा भी था बीबी यूरी किसी को मैसेज कर करके सारी तुमने मेरे पनिशर को भी भेजा पनिशर था देखा है? तुमने। पनिशर देखा है? पनिशर देखा है? देखा है, मैंने देखा सीजन पनिशर। 1 में कैरन पेज आती है, यही किसी के हाँ साथ में काम दिखाते हैं उसको कि वो काम कर रही है कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में, तो हेल्प नहीं, करती है वो उसके थ्रू। भाव सीजन 3 में भी काम कर रही होती है ये, इसी बंदे के साथ जिसके साथ अभी बीबी काम कर रही है, एडिटर है ना, इसके हम्म। साथ ये वो सब कर क्राइम्स रहा को था। अनरेवल कर रही होती है। क्योंकि जितना मुझे याद है, डेयर डेविल सीजन 3 में अकेला होता है, इन लोगों से मिल नहीं रहा होता फॉगी और इनसे। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ ना यस, मैं शाश्वत? हाँ। वो इन लोगों से इलेक्ट्रा मिलता के नहीं गम है। में, अपनी माँ के गम में वैसे ही रहता है, कुछ ऐसे ही रहता है। हाँ, वो चर्च में ही पूरा हील होता है, अकेले जाता है, काला मास्क पहनता है, और इनसे नहीं मिल रहा होता फॉगी और इनसे। अरे हाँ और जो इसका उसका अंकल जो कि किसी को तो बचाते हुए मरता है भाई, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही है भाई, ये कितना सोच रहे हो। वो तो वो तो है ही है हाँ, भाई, वो पिछले इंटरकनेक्टेड सीजन में सब चल हुआ रहा था। है। हाँ उसके बाकी मैं बाद तो कहूंगा, में फीमेल म्यूज। बाकी फीमेल म्यूज पे नहीं यार, मैं मुद्दे पे आओ, भाई वही ठीक है, तो कह रहा फीमेल हूँ म्यूज भाई, क्या क्या सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। एपिसोड से बोल रहा हूँ भाई मैं, फीमेल म्यूज तो तुम मान नहीं रहे थे, अब मान लो, और क्या है। हम सब मान रहे थे। नहीं, जेपी कह रहा था कि नहीं लगता, तो बट वो हो गया। पता है, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाते हुए, थोड़ा रेडिट की साइड में थोड़ा गया था, ठीक है। उसको जो हिट मिल रहा है भाई, फीमेल में उसको जो हिट मिल रहा है, पता नहीं, मेरे ट्रैश मेरे को नहीं दिखा है, था ये ये। है। रेडिट यार पे मैं रेडिट पे मैं तो ये बोलूँ नहीं, सब क्या, मिल जेपी, जाएगा। जनरल नहीं हेट्रेड जेपी पहली यार। तो बात, नहीं जेपी तो पहली तो बात भाई, आउट ऑफ टॉपिक तू ना बोला कर, तू होता ही आउट ऑफ टॉपिक है। इस पूरे पॉडकास्ट में तूने जितने भी पॉइंट उठाए वो सारे आउट ऑफ टॉपिक है। भाई जब तुम लोग इतने टॉपिक सेंटर्ड हो तो हमें थोड़ा मूड लाइटन करना पड़ जाता भाई। अरे कुछ इतना भाई लाइट नहीं टॉपिक, चाहिए। मूड लाइटन यही है, यही मूड लाइटन नहीं है कि बट भाई, नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फैंस तो इतना लाइक नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, फैंस नहीं है वो, जो मैं मतलब बताऊंगा एक सर्कल जर्क फैंस है नहीं भाई लोगों वो। का, कि दे जस्ट हेट एनी फीमेल सुपर हीरो, एनी, या फिर वो एनी फीमेल माइंडसेट है कि कैरेक्टर। औरत, हाँ औरत हाँ, वही कैसे। वही वही वही। नहीं औरत कैसे नहीं है, पर मेरी एक दिक्कत है भाई, हर जगह औरत ही औरत आ रही है यार, व्हाइट टाइगर ये लेकिन वो पता नहीं। लेकिन अब व्हाइट डेयर एक चीज डेविल टाइगर भी तो बताओ औरत देखना ही शाश्वत, थी लड़की बना यार, देंगे। व्हाइट एक टाइगर चीज तो बताओ औरत ही थी। शाश्वत, मुझे शाश्वत एक चीज बता, तीन जो साल से हम देख रहे हैं शोज, ठीक है, हम्म, वो तेरे को सी फोर्स हेल्प लगता है, ये यहाँ पे तेरे को हॉकाई। लगता है कि जो पूरा आर्क दिया है म्यूज का, उसको कि वो बन क्यों रही है म्यूज, तू पिछला वो म्यूज ज्यादा देखेगा, बेहतर है। ठीक है, उस म्यूज का हम्म। एक एपिसोड में निपटा दिया, वो क्यों बना, उसका क्या ट्रॉमा था कि वो इस तरीके से कर रहा था चीजों को, क्यों पेंट कर रहा था ब्लड से, वो म्यूज होना वो चाहिए था। पर ये कि अब तुम देखोगे ना, तो तुमको एक ओरिजिन ही दे दिया इस म्यूज का, कि ये बनी क्यों, बिल्कुल इस ट्रू। स्टेज पे खड़ी क्यों है। अब तो मैं भाई थोड़ा दिस आउट इज ऑफ अ गुड टॉपिक पॉइंट। जाऊंगा, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक फीमेल मेल जाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता भाई। सेक्रेट गेम्स याद है ज्यादा सीजन ज्यादा 2? नहीं उसको याद गणेश नहीं के है। सपने आ रहे होते हैं वो मेन हीरो को। अब भाई इसको म्यूज के सपने आएंगे। आ रहे हैदर, हैं ऑलरेडी, पूरा सीजन इसी पे था कि उसको म्यूज वही वगैरह तो हैदर। है, दिखते हैं। हेलुसिनेशन हो रही है भाई पूरी उसको। वही वही, अब वो उसको गाने भाई सुनाएगा कि ये इतनी मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो भाई हुआ था। इतनी इतनी हेलुसिनेशन तो जॉन नाश को नहीं हुई थी भाई, जितनी हेलुसिनेशन इसको हो रही है भाई। ये देखो, एकदम अनरिलेटेड, एकदम बढ़िया ईस्टर अनरिलेटेड एग नहीं भाई, मारते हुए। पीपल विल अंडरस्टैंड, ठीक है। जो 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 अरे है भाई, प्रशांत देखो प्रशांत वो प्रशांत, अरे छोड़, इग्नोर देम, तू टॉपिक पे आ, तू क्या बोलना चाह रहा था। मैं कोर्ट वाले सीन पे आना चाह रहा था, जो रिवील है, ठीक है, डेयर डेविल का, पूरा मेरे को इतना बढ़िया लगा ना, तुम देखोगे ना कि पूरा का पूरा जो उसने
सेटअप किया, ठीक है, टीज किया एक तरीके से किंगपिन को कोर्ट में बैठे हुए किंगपिन कि बोल रहा है भाई बैठ के कि हाँ, आई विल इवन रिवील इवन सच कैमरा थिंग, एंगल्स इट विल कितने बी बढ़िया है इट विल भाई, रिवील पीछे राइट। उसके शोल्डर से दिखा रहा है, ऐसे देख रहा है कि वी नो हु द डेयरडेविल इज, राइट मिस्टर मेयर, भाई ठीक है। तू कुछ भी कह और ले, सबसे बेस्ट कैमरा एंगल उसकी कोर्टरूम एंट्री ठीक है, हाँ भाई, और वो सॉन्ग, ठीक है, वो बैकग्राउंड स्कोर और वो जो हाथ हिला के आता है भाई, ऐसा लगता है कि भाई किसी के जो बैठे ना वहां पे, किसी के वो हाथ पड़ गया ना, वो उड़ के बाहर जाएगा भाई। एग्री मतलब एग्री समझ अरे रहा है। किंगपिन, एक और किंगपिन फैन बॉय है, तो वो कन्वर्सेशन में चालू रख, इसको बोलने दे, बीच में वो एडवर्टाइजमेंट आ रही है। वो वापस हॉप कर गया कहीं और। तो मैं ये हाँ, कह रहा था कि अरे तुमने ना तुम उसके अरे अंदर तू खाना नोटिस, खा, तू ब्लूबेरी खा, तू ब्लूबेरी खा, ब्लूबेरी पड़ी है, ब्लूबेरी है योगर्ट। अभी सुनने का टाइम है जेपी, मैं बोल रहा हूँ सुन ले फिर बोलियो भाई। ओके ओके। अरे तू ये डिस्कशन हो रही है तो भाई तू बोल रहा है कैमरा एंगल बढ़िया, तो मेरे को वो कैमरा एंगल बढ़िया लगा भाई, तो ऐड किया हाँ पॉइंट तो भाई। वो अब भी आगे बढ़िया है कंटिन्यू भाई। कर। हाँ बस अब आगे बस कंटिन्यू कर। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलते हुए किसी को बच जाए, वो क्या बात थी यार। भाई चलो वैसे लग रहा बताइए था एक। भाई, मैं अपना ये मैं अपना क्या है हॉनेस्ट यार। ये भाई कुछ हाँ, बात है अरे सच है। वो टॉपिक टॉपिक ये था तेरा कि वो बोल, अरे उसमें उसने बोला भी था थोड़ा सा, वो यार उसको पता है कि वो बहुत दूर से सेंस कर लेता है और सुन लेता है, तो उसने बोला भी था कि मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे याद है, यस। किंगपिन ने वो पूरा उधर। सीन बढ़िया है भाई। यार पर उसमें एक मेरे को चीज समझ नहीं आई, तो फिर वो डेयरडेविल क्यों बोला, उसको रिप्लाई क्यों किया, डेयर वो वो किंगपिन तो सुन नहीं सकता ना। ये चीज ना जैसे लोगों ने बोला भी था कि ये इमोशंस क्या है, पर इमोशंस। पर ये ना हमें दिखाने के लिए है कि डेयरडेविल क्या बोलना चाहता है ऑडियंस को। ऑब्वियसली वो थोड़ी सुन सकता है किंगपिन, है ना। किंगपिन की हम्म। बात उसने सुनी तो वो तुम देखोगे ना, जब से मैट आया है ना लंगड़ाते लंगड़ाते पूरे सीन में तुम्हें ये समझाने की कोशिश करिए कि वो कुछ यहाँ तगड़ा खेल खेलने आया है, वो अब डर नहीं रहा। जो वो गोलियां चलाने की कोशिश कर रहा था, आखिरी गोली भी कि भाई मिस्टर मर्डॉक, यू नो आई कैन डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ राइट नाउ इन दिस कोर्ट, ठीक है, इस तरह के कुछ वो डायलॉग्स मारता है। तो और वहां चाहता तो नहीं बोल सकता, चाहता तो सिर्फ स्माइल कर सकता था डेयर डेविल, ठीक है, तो वो भी हो सकता था। पर तो एक है ना कि थोड़ा सा स्पून फीडिंग भी कह सकते हो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस के लिए, कि उसने बोला कि देख भाई अब मैं डरता नहीं हूँ। तो तुम्हें ना वहां क्लियर हो जाता है कि किंगपिन अगर कर भी देगा तो प्रिपेयर्ड बैठा है मतलब। और फिर वो सीन क्रिएट करता है वहां जाके दूसरे ही पॉइंट में, जैसे वो जज से बात कर लेते हैं वहां। मेरा हम्म। जो मुद्दा था, जेपी ने थोड़ा दूसरा पॉइंट उठा लिया, मेरा मुद्दा ये था तुम वहां ध्यान दोगे ना, जैसे जैसे वो रिवील की तरफ जाता है ना, कैरन की शक्ल देखना भाई तुम, वो शक्ल ऑडियंस की शक्ल हाँ, है भाई, ठीक है, ऑडियंस की शक्ल है वो, कि ये क्या करेगा, ये करेगा रिवील। और फिर जब बोलता है ना कि आई एम डेयर डेविल, और भाई पॉवेल बोलता है कि पॉवेल क्या, वो उसका डीए बोलता है अरे एक ब्लाइंड, और हाउ कैन आई बिलीव दिस, बंदा फेंक के मारता है भाई। तगड़ा सीन है भाई, तगड़ा सीन है। वो और बहुत। मैं कहूंगा भाई एमसीयू में देख, वन ऑफ द जैसे बिगेस्ट कि बिगेस्ट इवेंट है जिसकी बात करनी चाहिए लोगों को। भाई देख यार सबसे पहले पहला, ठीक है, जो तूने बोला कि जब वो रिवील, जब उसे धमकी देता, ठीक है, किंगपिन, ठीक है, अगर वो धमकी से पीछे हट जाता भाई, फिर मैटर ही नहीं था कोर्ट में आने का, फिर तो सीधे सीधे हार ही रहे वो केस, ठीक है। अगर मान ले वो धमकी में आके वो बोलता कि वो बैक डाउन कर जाता, ठीक है, मैट मर्डॉक, फिर तो कोई फायदा ही नहीं था कोर्ट रूम तक ड्रैग करने का केस, ऑटोमेटिकली वो हार गए। तो अल्टीमेटली प्रिपेयर्ड था ही भाई, वो गिवन था। एक्चुअली में वो वो चाह रहा था कि मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड रिवील था, करूंगा लेकिन ही उसकी करूंगा। कॉस्ट देख, उसकी कॉस्ट बड़ी है। तो तू ये नहीं कह सकता कि हाँ तूने प्रेडिक्ट कर लिया था कि 8वें में अरे भाई हो नहीं, सबने कर लिया था, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। 8वीं की बात उसके नहीं कहूंगा, मैं चांसेस, ये कहूंगा कि मतलब क्या कहता है, उतना कैरन पे जो उसके लाइफ में वेटेज लगती है कि वो अपना लाइफ रिस्क करके भाई, हाँ मतलब समझ रहा है हाँ, अपने। तभी वो सेंस बनता भाई। हाँ वो तभी सेंस बनता भाई। तो यार बात ये है ना उसके कि किंगपिन के पास एक ही गन थी, वो एक ही बुलेट थी, और उसकी वजह से ही वो इतना कॉन्फिडेंटली आया था, ठीक है, कि तू कुछ भी कर ले, केस लेके कहाँ जाएगा, विटनेस है कौन, मर गया, मेरे सारे दोनों विटनेस मैंने मार दिए, बचा कौन, तू खुद। तू खुद रिवील करेगा डेयरडेविल है, अबे भाग साले। तो अबे पर वो एक किंगपिन 90 पॉइंट हैप्पी होता नहीं है। था, किंगपिन हैप्पी हम्म, नहीं था उसके इस डिसीजन से, नॉट हाँ बिकॉज वो केस लूज कर गया है, कुछ कर गया उसके लिए नहीं था, बट वो हम्म, सीरियसली था कि भाई बहुत गलत स्टेप उठा लिया है, अब तुम भागता ही रहेगा फिर पूरी जिंदगी। हाँ मेरे को लगता है बस वो ये इनका भी, इनका अरे किंगपिन का पता उस टाइम मेंशन किया था, तू डूबा तो सही खुद, मेरे को साथ में लेके डूब गया। किंगपिन को साथ में डेडल उसके, फर्क नहीं है, फर्क भी नहीं है, बट इस स्टेप की वजह से किंगपिन भी तो भाई इफेक्ट हुआ ना, डायरेक्टली।
देख किंगपिन यार इफेक्ट मैं हुआ, ये ऑल गुड, बट तू तू एक सिनेरियो याद कर, उसने सब प्लान किया था किंगपिन ने। अगर वो केस हारता जीतता उसके खिलाफ भी निकलता, मैट मर्डॉक मरना था। मैट मर्डॉक को गोली लगते ही फेक बुलजाई से केस टर्न हो जाता विजिलेंटिज्म पे, ठीक है, बुलजाई को ढूंढा जाता। और ये केस की प्रोसीडिंग्स कौन आगे बढ़ाता फिर? घंटे का मैच, मेयर की प्रोसीडिंग तो मैं वही बढ़ाएगा तो वो। कह रहा हूँ। यार अरे तुम ये मैं नहीं कह देख रहा रहे हूँ, उसने कहीं ना जो कहीं प्लान कर कंसर्निंग रखा है था, यार। नहीं अरे ना वो नहीं, उसने प्लान कर रखा था, उसने जो प्लान कर रखा था उसमें से कोई भी सिनेरियो इस वजह से, ठीक है, कोई भी सिनेरियो उसके हिसाब से नहीं हुआ। अगर वो केस हार भी जाता, ठीक है, तो तू क्या कह रहा है, बुलजाई से ऐसे शो करता कि बुलजाई ने मैट मर्डॉक को मारा है, तो अल्टीमेटली वो प्रूव कर देता कि मैं करेक्ट हूँ, विजिलेंटी को सोसाइटी से हटाना है, ठीक है, अल्टीमेटली वो जीत रहा था, जीत हर रहा था, सिनेरियो में वो जीत रहा था। जीत रहा बट था। ये रिवील की वजह से भाई उसका सारा प्लान चौपट हुआ है। अब कोई डिसएग्री कर रहा है बट भाई ये सच्चाई है। यही हो, देख हम्म, प्रॉब्लम ये ना कि बात ये नहीं कि डेयरडेविल अपना स्टेक लगा रहा है या कैरन के लिए। तुम ये देखो कि उस पूरे केस का जो अब तक मेयर बन के उसने किया है, उसका एक सिंगल प्रूफ वो खुद था उस सूट में। हम्म, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर उसकी जगह पनिशर होता वहां पे, ठीक है, तो भी हम्म, मेरे को लगता पनिशर और ये लोग इस चीज पे बात करते कि भाई हमें बोलना पड़ेगा कि तू वहां था और तू ही एक विटनेस है, अगर मैं नहीं हम्म, हूं तो तू है। तो जो एक हम्म, आखिरी सबूत बचा है, ठीक। और देखो तुम ना ये चीज मत भूलो, अपन जब बात कर रहे हैं ना कि भाई उसको एग्जाइल में भेज दिया, उतने उसको कायदे कानून नहीं लगाए, तो इस चीज का ना काइंड ऑफ मेरे को अच्छा लगा, टॉन्ट भी मारता है वो कि जो जो कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है, ये सेटल नहीं कर सकती कि क्या चीज होगी सिटी में नहीं होगी, मेयर को नहीं कर सकता, क्या वो कैरन पेज के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए भी वैलिड है? वो इस चीज को बोलता है और वो हम्म। चीज से एग्री करते हुए बोलती है उसकी जो वो है लेडी जो होती है ना, जज, वो बोलती है इस चीज जज। को कि ही इज राइट। तब जाके कैरन पेज फ्री होती है और फिर आगे प्रोसीड होना होता है। वो बोलता है कि मैट मर्डॉक आप यहीं रुकोगे, कैरन पेज जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज बढ़ती अगर उसने ये असैसिन वाला प्लान नहीं किया होता और बक को नहीं लगता और ये केओस नहीं मचता, तो केओस मचना ही नहीं था। किंगपिन के पास आखिर का ऑप्शन ये बचा कि मैं आग लगा दूंगा। मैं जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों करी उसने? इसलिए करी कि मेरे जितने भी अरे वो लोग हैं ये वो सब। कॉन्फिडेंस भी था ना कि वो अपने आप को रिवील नहीं करेगा भाई, वो इतना इतना नहीं हम्म। उठाएगा स्टेक, बट उसने करा। और वही है, किंगपिन ने वो प्लान ही जैसे नहीं ही किया था कि जो होगा। जैसे ही वो चीज हुई, वो बंदा ये बैठ के यही तो कहता है किंगपिन, यू वॉन नथिंग मर्डॉक, यू वॉन जो नथिंग। हाँ, वो उसकी ठीक है। फ्रस्ट्रेशन डिपिक्ट करता है, वो उसका नहीं फ्रस्ट्रेशन उसका डिपिक्ट ये करता भी माइंडसेट था ना, तुम अगर इवेंट्स वाइज देखोगे, मर्डॉक ने बोल दिया मैं डेयरडेविल हूँ, ठीक है, उसने प्रूव भी कर दिया कि मैं वहां पे था, ये टेस्टिमोनी भी हो गई, खत्म हो गया खेल, ठीक है, कैमरास के सामने प्रूव हो गया, डेयरडेविल बाहर आ गया, उसको जाके जेल होनी है अब तो, ठीक है, लेकिन वो बाहर निकल के मरना ही था। इसलिए किंगपिन दुखी था कि अबे तू हार भी गया और तू यहाँ जाके मरेगा भी तू मेरे थोड़ी देर बाद, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। और विजिलेंटिज्म को भी मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो उस केस तक भी किंगपिन हार रहा था। गेम पता कहाँ बदला? जब पॉल बुलजाए। बोलता है ना, हाँ, तो वो बोलता है रॉन्ग बुलजाए, तब ये चीज वो उसकी ईयरपीस से सुन लेता तुरंत, ठीक है। तो मैं जब पहली बार एपिसोड देखा था तो मेरे को ऐसा लगा, जब वो मैट मर्डॉक सुनते ही बोलता है ना कि यू डोंट हैव टू डू दिस, तो मेरे को लगा ये किंगपिन को बोल रहा है कि भाई तुम्हें किसी पे गोली वोली चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। और मेरे को सेकंड में समझ आया कि वो ईयरपीस के थ्रू बुलजाए को बोल रहा है कि तुझे अब मारने की जरूरत नहीं है साले, हम केस जीत चुके हैं, मत कर बकचोदी, ठीक है, जा रहा है जेल। लेकिन वो किसी की सुनेगा क्या भाई? वो नहीं सुनता किसी की। बुलजाए यार वो वन गुड डीड करना था भाई को, बस थोड़ा सा रह गया। होका ही बनेगा आपको। है। नहीं वो तो तो फिर टू गुड डीड्स हो जाते हैं ना, एक वन गुड डीड तो कर ही दिया उसने, वेनेसा का तो टपका ही दिया था। फ्री हो जाते एक्चुअली, उसने उसकी जान उसने बचाई नहीं ना। टपकाया वैनेसा को, वो क्या इनडायरेक्टली करूँ? किंगपिन ने मार दिया। नहीं बट उसके हिसाब से गुड डीड तो ये दोनों है, उसको गवर्नर को हाँ बचाने का गुड डीड नहीं है, उसके उसके अकाउंट बुक में गुड डीड नहीं है वो। उसके अकाउंट बुक में गुड डीड क्या है, वेनेसा को मारना, किंगपिन को मारना। सही बोल रहा है। कह सकता। पर भाई अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अब डेयरडेविल भाई अगर जेल से बाहर आ गए हैं, आ जाएंगे नेक्स्ट सीजन, नहीं लग तो रहा भाई मुझे, उनके बाहर तो पीछे मैं नहीं। तो तो मैं तो भागेगा इवन ये वो। कहूंगा यार, जो 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 नहीं वहां से, भागेगा भी, नहीं भागेगा भी, पर सब पीछे पड़ जाएंगे भाई उसके। प्रोबेबली।
शायद से ऐसा हो जाएगा कि टाइम जंप अच्छा खासा दे देंगे। प्रशांत तू क्या बोलने लगा था? तू भी किस पॉइंट था तेरा भी कुछ? मेरा मेरा ये पॉइंट था कि जो वो सीन है, ठीक है, जब शीला तक बोलने लग जाती कि आई वर्क फॉर द मेयर ऑफिस, नॉट फॉर यू, ठीक है, तब वो बंदा कहता है कि मेरे हाथ से यहाँ के लोगों की चीजें चली जाती है। एबीटीएफ के बंदे बोल रहे होते हैं सर डेयर डेविल है बाहर, इतने लोग हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी नहीं करनी आती है तो रिजाइन कर दो, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, वो ये चीजें बोल देते, तो उसको समझ आ जाता है कि भाई नहीं, आगे भीड़ रेडी है और अब मेरे को उतरना पड़ेगा। उसको लोग रोकते भी हैं, जिनका दिमाग ठिकाने पे, बोलते हैं कि सर मत जाओ। वो चिल्ला के यही तो बोलता है ओपन द डैम फकिंग डोर, ठीक है, और खोलते ही मारना शुरू करता है भाई, वो एक एक मुक्के में मार रहा है बंदों को। जो वो सफेद कोट है पूरा लाल होते हुए जो दिखाया है ना इन्होंने जेसिका जोन्स आखिर को में देखो तो, जेसिका जोन्स को पिन देखो डाउन हुआ है। भाई, पियर वियर अपना पी रही है, मतलब चलो करते हैं काम हो गया। आखिर में मैं पिन डाउन कहता कर हूँ दिया था लोगों ने भाई उसको। देख वो पूरा जो सीन है ना, वो स्टेयरकेस वाला, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मूवी बहुत की एंडिंग देख रहा हूँ, कोई बहुत ग्रैंड मूवी की। सही बात है। स्लो मोशन में लोग आ रहे हैं अपने किंग को घेर रहे हैं, होता है ना, उठा तो उठा के मार मूवी रहा की है। एंडिंग थी भाई। जो आप मैंने लोग पहले कहा लोग था कि जो उसका हाँ हाथ पिटता तो क्या होता, तो वही होता जो एंडिंग में दिखाया। भाई, बंदे को उठा के दीवार पे उसकी रिब ऐसे करके फोड़ देता है, और एक लड़की को तो भाई ऐसे करके यू करके दीवार पे भाई जबरदस्ती अरे वो तो तगड़ा एंट की मार, तरह कुछ चल रहा था, एंट की तरह कुछ चल रहा था वो सबको, उसके सामने बहुत सब बुरी एंट लग तरह रहे थे। एक एक मुक्के में खत्म थे वो लोग, मर रहे थे वहीं पे खत्म। मुद्दा हाँ नहीं हाँ। था कि वो जिंदा भी बच गए, उनके स्कल से पूरा भाई जान ही खींच ले रहा था वो एक मुक्के में, ऐसा लग रहा था। तो वो जो एक रेज है ना, ये एक्चुअली बात देखो, तुम्हें याद है तुमने कहा था फिफ्थ या सिक्स्थ एपिसोड की बात, जो ऑडियंस सुन रही है उनको याद होगा, ठीक है, मैंने कहा था कि किंगपिन को ये शांत बैठा देंगे वेनेसा के बाद, और देखो वो सच नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा नहीं, इन्होंने शांत बैठा दिया था उसको भाई। सिक्स सेवन्थ एपिसोड में इसने दिमाग से ही काम किया, ठीक है, एंड में जब इसकी यहाँ से सिचुएशन फिट जाने लगी है ना, तब ये काम किया जिसको वेनेसा के टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करने के लिए, कि जो इसको पागल, यार आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है और आप दिमाग से काम करने लग गए 2 एपिसोड में। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत डिसीजन है, पर हम क्या चाह रहे थे, किंग पेन आए, किंग पेन आया नहीं, आया 2 एपिसोड भाई, वो आया लास्ट बैठा एपिसोड रहा, आया। रिमोट्स में फिलहाल आया, उसमें भी वो गिल्ट के गुस्से में मार रहा था उसको पेंटिंग वाली जगह पे डेयरडेविल को, और चले गए अपने रास्ते, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ था, दिमाग से काम करना यार शुरू कर दिया उसने। वो मुझे क्या लग रहा है इस वक्त क्या करने वाले थे नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन में जो द हैंड आने वाला है उसके लिए जो मिस्टर सीजन नहीं, फिस्क है उनको बाहर निकाल रहे स्पाइडरमैन थे। मूवी में। देखो, मैं द वो नहीं हैंड आ कह रहा रहा है कि स्पाइडरमैन मूवी में। मूवी में आ रहा है, हाँ स्पाइडरमैन सीरीज है, में नहीं। हाँ सीरीज का कुछ नहीं कह नहीं, सकता बाबू अभी, सीजन 3 मेरे को लग रहा है यार हैंड आएगा। ना पूरी कंप्लीट कुछ कैसे नहीं करेंगे कह वो? सकते अभी कुछ नहीं अरे कह सकते। देखो यही प्रेडिक्शन है, पर मेरा मुद्दा ये है कि मैं तो किंग पिन पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, प्लॉट वाइज कह भी नहीं रहा कि आगे क्या सोच के उन्होंने लिखा। अपन यही बात कर रहे थे कि किंग पिन आएगा क्या, वेनेसा के बाद नहीं आया था वो रिमोर्स में गया, उसने दिमाग से काम करना शुरू कर दिया वापस एज अ पर वो मेयर। मेरे को खराब चीज लगी। मतलब कहीं ना कहीं उसको हल आना चाहिए था, 6 7 सीजन तक उसको थोड़ा आना चाहिए था। 8th में कंटिन्यू होता वो अलग बात है, बट उसको वो रेज में आना चाहिए था कि हम्म भाई कोई विजिलेंटी पकड़ा जा रहा है तो उसको बुला रहा है, वो खुद मार रहा है, कुछ कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें मारूंगा अपने हाथों से, वैसा कुछ सिनेरियो। पिछला एपिसोड भी बढ़िया एपिसोड था, पर बात बात वही है कि वो सेंट्रल पॉइंट जो तुम कहते हो ना, किंग पिन का वही रहा, तुम देखोगे पूरा दिमाग से काम कर रहा है, ठीक है, वो ग्लैन है वो उससे बात कर रही है, सर कैसा लग रहा है आपको ये वो, तुम देखोगे तो तुम ये कहोगे कि नर्फ कर दिया, किंग पिन को नर्फ कर दिया, पर उन्होंने चूज किया फिनाले को इस तरीके का बनाने के लिए जो समझ आता है। बट वो भी है, और मैं इस चीज में ना एक और चीज मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। मतलब ये है पावर ऑफ, क्या कह सकते हैं, इमेज, या एक पावर जो तुम होल्ड ऑन कर रहे हो। वो मेयर था, ठीक है, मेयर की एक इमेज पर्सनालिटी। होती है। हाँ, पर्सनैलिटी कह ले, तो एक जेपी एक भाई, पोर्ट्रे करना होता है, ठीक है। तो वो इमेज को अगर वो खो बैठे, ठीक है, अब खोया उसने, ठीक है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आया, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट कब आया, जब उसने सब कुछ लूज कर दिया था, उसका मेयर का पोजीशन गया, ठीक है, उसे न्यूयॉर्क से एक्साइल कर दिया गया था, तब उसका ये वर्जन बाहर आया। उसके पहले वो एक पावर को होल्ड ऑन कर रहा था, और वो ये नहीं चाहता कि उस पावर को कोई इफेक्ट करे, कुछ चीज इफेक्ट करे उसके एक्शंस की वजह से। मेरा पॉइंट ही यही है ना, मैं यही तो बोला था पिछली बार, तुमने तो बोला कि मैं नहीं।
आएगा जेपी की वो बात किंग पिन कंटिन्यू आएगा। करूंगा एक, और तो मैंने मैं तुम्हें बोला था दिमाग से काम लेगा वो, तो वही हुआ था भाई, दिमाग से काम लिया सुनो उसने। सुनो सुनो, मैं जेपी की बात पे कंटिन्यूएशन कुछ चीजें ऐड करने आता हूँ कि उसकी पावर तुम अगर इस लेवल से देख सकते हो कि इस लेवल पे उसकी पावर्स है कि उसको चाहे तो वो जो लोग बचा रहे थे वो मरवा भी सकते थे, लेकिन पावर उसकी इस लेवल पे कनेक्शन है उसके कि मरवाया नहीं, उसको ऑफर दिया उल्टा कि यू कैन हैव एग्जाइल्ड, तुम्हें जितना छोड़ देंगे, बस तुम्हें न्यूयॉर्क छोड़ना होगा। यार उस पे एक बात ये भी है ना कि ब्लैक मार्केट में उसकी इतनी ज़्यादा एक फेयर भी है। किंग पिन तो एक फेयरफुल चीज़ रही है ना हर किसी के लिए, उसकी पावर के लिए कि वो किसी को भी उठा के कभी भी मरवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम्म, क्योंकि जेल वाला सीन हुआ था, जेल में भी उसने भाई हंगामा जो किया था, पूरी जेल उसने अपने अंडर कर ली थी। इवन पुलिस ऑफिसर्स जितने भी थे सारे उसके अंडर ही थे एक तरीके से, हाँ हाँ हाँ। वो जो कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसका फेयर जो है वो आज भी है। बट वो रिमोर्स वाली बात, तो मेरे को लगा रिमोर्स वाली बात जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इसके दिमाग में गिल्ट है या कुछ है, वो वेनेसा को देख याद कर रहा है। देख 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 वेनेसा को नो डाउट याद कर रहा है शाश्वत, वो तो भाई विदाउट अ डाउट, ठीक है। बट अगर तू विंग्स खेल ले, ठीक है, पावर को होल्ड ऑन करना, एक इमेज क्रिएट करके रखना, और एक रिमोर्स, ठीक है, ये पहले वेटेज एक इसका ज्यादा था, एक मेयर का इमेज का ज्यादा था कंपेयर टू डिपेंड रिमोर्स, करता है यार, ये मानना पर्सनल पड़ेगा। पर्सनल बट पर्सनल है। बट जब वो वेटेज कंप्लीटली लिफ्ट अप हो गया था, जब मेयर का वेटेज गया, तब भाई वो रिमोर्स तब कंप्लीटली हाँ, टेक ओवर किया। नहीं तब एक्चुअली मेरे को लग रहा है वो एक एक बोल रहे हैं ना किरदार में आ गया था, एक इसमें आ गया था कि आई केयर अबाउट न्यूयॉर्क एंड ऑल दैट स्टफ, कि हाँ, विजिलेंटी को खत्म करो, वो करो, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैडनेस थी। क्योंकि तुमने लास्ट सीन, जब लास्ट सीन हुआ स्टेयर केस वाला, उसमें उसने ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं न्यूयॉर्क को हम्म पसंद करता हूँ, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, तुम गलत कर रहे हो, और उसकी वजह से वो रेज में आ रहा था। और लास्ट अगर सीन देखा जाए तो वो उसी सेम आइलैंड में है, सेम बीच में है, उसको सैंड भले ही नहीं पसंद बट वो वहां पर खड़ा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि वो वेनेसे वाला बट पार्ट भी नहीं गया है, पर कहीं न कहीं वो अपनी पावर के लिए जो उसका अल्टीमेट मोटो है, उस पे भी चल रहा है। तो वो यार एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। काइंड ऑफ मेरे को एक और चीज है, ठीक है, तुम करेक्ट करना, एक अच्छी थ्योरी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाश इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर मान लेते हैं, उसमें क्या होता है नाश इक्विलिब्रियम में, ये होता है कि अगर एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें एक पर्सन अपना स्ट्रेटेजी चेंज करता है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उसे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं यही चीज यहाँ पे लाऊं, ठीक है, अब मैं ये बोलूं, ठीक है, वेनेसा के डेथ को जेन्युइनली अगर पब्लिक मोन करती, ठीक है, पब्लिक एक रिमोर्स दिखाती कि यार वेनेसा मर गई है, तो शायद किंगपिन फिर भी रेज मोड में आता, उसका एक वैलिड पॉइंट भी होता रेज मोड में आने का, ठीक है। बट क्योंकि पब्लिक ही उनके अगेंस्ट हो चुके थे वेनेसा के डेथ के बाद ही, तेरे को पता है, ठीक है, तो वो सिर्फ रिमोर्स फील कर रहा था, ठीक है, तो उससे आउटकम कुछ चेंज नहीं होने वाला था। वो ठीक भी है एक फ्यूल जेपी, करता मतलब भाई, वो भी एक फ्यूलिंग फैक्टर होता भाई, अगर देख तेरे साथ ठीक है पब्लिक भाई, थी। ठीक है भाई, ठीक है सही है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जीपी जो जिस तरीके से कह रहा है, पर मैं उस किंग पिन को नहीं जानता जिसकी ये बात कर रहा है। मेरे लिए किंग पिन वही है कि वो अपने लोगों को खोएगा तो उसके लिए पावर, चक्कर क्या होना ना, वही राइटिंग करी जो एक नॉर्मल बंदा करेगा, होता है ना शाश्वत भाई, कि तू भी अगर उस पोजीशन पे होगा ना, मेयर की कुर्सी पे किंग पिन की जगह, तो तू भी मैं भी होल्ड वही कह करेगा, रहा हूँ भाई, झेलेगा। तू भी तो होल्ड करेगा, मैंने भी किया झेलेगा था। झेलेगा झेलेगा झेलेगा, जब सारे कासल्स तेरे बर्न हो जाएंगे तब तू गुस्से में आएगा कि अब कुछ तो बचा ही मैंने नहीं यही है ना। कहा भाई, तो मैंने भी यही कहा तो प्रशांत, ये भी मैंने भी मैंने यही कहा। मैंने तो मैं यही कह रहा हूँ जीपी, ये नहीं है किंग पिन, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तेरे को। उसको वेनेसा के बाद उसको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था कि कौन मेयर, क्या मेरी बट अब वैल्यू, क्या फर्क पड़ा ना रिस्पेक्ट उसे, भाई। अल्टीमेटली से फर्क पड़ा ना। यार नहीं नहीं, अल्टीमेटली जो मैं इस पे ले रहा हूँ, मैं अपना कंक्लूजन जो है इस चीज पे, इस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राइटिंग ऐसी की गई है कि नेक्स्ट विलन जो है वो हमने किंग पिन को नहीं रखना है। वो मुझे ये राइटिंग है लगता भाई, है। वो राइटिंग है, हाँ वही राइटिंग बात है। है। वो वो तो था एक्चुअली ही में भाई। किंग पिन का, नहीं पर किंग पिन का यार, जेपी जो मर्जी बोले, दिस इज नॉट हाँ हिज करेक्टर। उसको हाँ पावर से नहीं, ठीक है, मतलब फर्क पड़ता है, मैं मानता हूँ, पर एक भाई क्वेश्चन वेनेसा पूछूं, के आगे, बस पर एक क्वेश्चन वेनेसा के पूछूं, आगे नहीं पड़ता ना यार। हाँ। अगर यही यही किंगपिन मेयर नहीं होता, ठीक है, अगर ये कोई एक अंडरग्राउंड माफिया को रन कर रहा था, अंडरग्राउंड वर्ल्ड को रन कर रहा होता, क्या वो ये यही यही स्टेप उठाता? नहीं, पूरा वेंजफुल होता, वेंजेंस आता उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो भी उसके काम करते हैं उसके अंडर, वो भी यही चाहते हैं कि वो वेनेसा की डेथ को अवेंज करे, ठीक है। हम्म। बट बट क्योंकि तेरे साथ क्राउड नहीं थी, तेरे साथ पब्लिक नहीं थी, वो भी एक फैक्टर बन जाता है कि भाई
अगेंस्ट है सब लोग हमारे, अभी मैंने कोई एक स्टेप उठा दिया ऐसा गलत, तो लोग पूरा ही मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उससे वेट मैं किया नहीं कि मानता भाई ये बात, मैं नहीं मानता ये थ्योरी जो तू बोल रहा है। उस पे ये है सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट मैं जो बताता हूँ भी तेरे तू को चीज कह रहा है ना वो तेरी लॉजिकली ऑल राइट है, लेकिन तू यार। ये नहीं समझ रहा ये डीएनए नहीं है किंगपिन का जो हम देखते अब हैं वो उस तो शो मैं में। कह रहा हूँ डीएनए नहीं, नहीं है, मैं एक पॉइंट मैं उठाता हूँ, बिल्कुल मैं से एक पॉइंट उठाता हूँ। नहीं, बोलना मैं नहीं एक था पॉइंट उठाता हूँ। हाँ, नहीं जेपी, मैं एक पॉइंट उठाता हूँ तेरे को, ठीक है। हम्म, हम्म, अल्टीमेटली डेथ का कॉज था बुलजाई, ठीक है। ठीक है, ट्रू। ट्रू, बुलजाई को कितना कर उसने ढूंढने की कोशिश की पूरे सीजन में, वो इतने टाइम से डेडेविल के साथ ही लड़ रहा है, या ये यहाँ वहां काम ही करे जा रहा है। वो क्या कर रहा है, उसने बुलजाई को तो पकड़ा ही नहीं, पर बुलजाई को तो पकड़ना चाहिए था। एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में बुलजाई को बोलता ढूंढो, मेरे सामने लेके आओ। उसने एक बार जरूर बोला ये कि आई वांट देम अलाइव, बट कहीं पूरे सीजन में कोई नहीं दिखाया हुआ कि भाई वो पर ढूंढ रहा है, वो जाके एक और कुछ कर चीज, रहा है या एक कुछ और चीज करने आप की मिस कोशिश कर कर रहे रहा हो, है। एक और चीज आप मिस कर रहे हो। बुलजाई के ऊपर जरूर उसका एक था, ठीक है, बट उससे ज्यादा डेडेविल के ऊपर था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बुलजाई को मार ही देता है, डेडेविल आके उसे बचा के ले जाता है। अगर वहां पे डेडेविल का इंटरफेरेंस नहीं होता उसी दिन वो खत्म था, ठीक है। डेडेविल का इंटरफेरेंस, ये ऐसा नहीं होता जैसे देख दो बंदों के बीच में लड़ाई चल रही होती है बट तीसरा बंदा आके इंटरफेयर करता है कि भाई वो बोलता है कि मेरा और तेरा फेस ऑफ हो रहा है, तीसरा बंदा आके उसको हेल्प करके ले जा रहा है, तो वो मैं वो वो भी नहीं तीसरा बंदा मानता, गुस्सा होता है भाई, जो होता है वो नहीं, भी नहीं मानता मैं, ये बात वो नहीं है नहीं यार। मानता। वो भाई एंटी कि विजिलेंटी टास्क फोर्स जो थी उसको वर्किंग के लिए रखने के लिए डेयर डेविल हमेशा दिक्कतें दे रहा था, वो उसको हटा रहा था। कहीं ना कहीं वो पावर के लिए जो वर्क कर रहा था वो उसका असल में डीएनए, वो प्रशांत वाली बात, उसका डीएनए नहीं है भाई वो पावर के लिए वर्क करना, वो करता है वेंजियंस पे। अब मेरे ख्याल से मेरे को करेक्ट करना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जब उसके देखो मदर को बीटअप किंगपिन, करते थे, प्रशांत 2 मिनट, ये मदर को बीटअप करते थे और उसने अपने फादर को मारा है ना शायद किंगपिन ने। हाँ, बिल्कुल मैं नहीं ट्रू मारा कि नहीं नहीं है, हूँ? ना मारा नहीं 100% है, नहीं मारा, मारा है। मारा नो, मारा है, मारा है, हथौड़े से मारा है मारा ना, वीडियो है। वापस देखना पड़ेगा आपको, रिवॉच करना पड़ेगा। मारा उसने। फादर हथौड़े को से मारा मारा है ना, जाता है, हम्म, फादर को मारा है ना। यार हाँ तो हाँ। उसकी ओके, अगर जो जो बंदा अपने फादर को फॉरगिव नहीं कर पाता, वो क्या हम्म, भूल जाए और उसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ेगा? वो क्यों सोच रहा है इतनी देर से पावर के अरे पीछे कि मेरी वो तेरी एंटी बात सही है, या उसका मेरी। आउट ऑफ था, वो उसका आउट ऑफ स्किन आया, बट वहां पे एक पावर थी ना भाई, उसके लिए वो पावर बड़ी होगी भाई अल्टीमेटली। अब देख, मैं सीधा प्लॉट पे डिस्कस कर रहा हूँ, अब उस टाइम पे उसको पावर बड़ी नहीं लगती, वेनेसा बड़ी लगती तो बाकी मारता भी सबको, बट प्लॉट में ही दिखाएगा कि उसके लिए पावर बड़ी है भाई। तो वो फिर राइटिंग पता है बोलना क्या तू, हुआ, ये वो पता है क्या राइटिंग हुआ बोलना तू। जेपी? तो एग्री ये करूंगा मैं बात तेरे यही से। हो गई ना प्लॉट यार। राइटिंग या ये तो हो ना, गया। या तो देख ये कह लो कि नेटफ्लिक्स वाली राइटिंग को रेटकॉन कर दिया इन लोगों ने, कि हाँ, जितनी वैल्यूएबल वैनेसा थी 2 सीजन से, अब वो वैल्यू ही खत्म कर दिया आपने उसकी डिमाइस के बाद। वैल्यू खत्म नहीं की भाई, बात ये है यार कि भाई तू वेइंग स्केल में रखे, या सुन तो सही प्रशांत, सुन, वेइंग स्केल में जेपी, अगर तू मैंने मेयर का मेरा पावर पॉइंट ही रखे, वही है। मेरा पॉइंट हाँ बस तो इतना ही मेयर है, का, तेरी जो बात है वो मैंने सुनी, तेरा पॉइंट जो मैं हाँ, समझ गया। तू यहीं हम्म, से सोच रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, किंगपिन को उसके बाद यहाँ से सोचना ही नहीं था। मेरा पॉइंट ही यही है। ठीक है तू वैसे चाहता है बट वैसा हुआ नहीं, है ना। मैं चाहता नहीं हूँ, यार किंगपिन ऐसा ऑब्वियसली ही करना चाहिए था। मेरा पॉइंट ये है, भाई मैंने तो उसका है उल्टा, ही। तुम्हें उल्टा यार ये कहा था कि हाँ भाई वो दिमाग से काम करेगा, देख लेना, और वही हुआ। ये मैं वही चाहता हुआ थोड़ी है। था, हाँ वही हुआ है, हुआ है। सही है भाई, सही है, तेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। तो जब वैसे पनीशर, अब दिक्कत मैं थी, पनीशर की बात करूं, अरे जेपी तू पनीशर का मेरे को बता, पनीशर का अगर तू रोल देखेगा, पनीशर के कोई करीबी को मार दे तो पनीशर क्या सोचेगा कि भाई मैं हाइड आउट पे चला जाऊं, मैं ये कर लूं वो कर लूं। भाई वो आके वेंजेंस लेता है भाई। अगर तुमने शायद किसी ने देखी नहीं है, नहीं जो नहीं नहीं नई नहीं, मूवी आई है, उसमें पनिशर बता को रखा भी, है, पनिशर उसमें को बता भी, रखा है उसने। पनिशर सुन, पनिशर को भी अगर उसे ऐसा कोई चीज मिले, ठीक है, जिसे उसे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और उसके लिए वो अपना जो उसका वे ऑफ डूइंग थिंग्स उसे गिव अप करना, करेगा, कोई भी करेगा, कोई भी इंसान करेगा भाई, कोई भी तूने इंसान सीजन करेगा। देखा है, तूने सीजन देखा है अरे पनीशर वो का नहीं पूरा? देखा, अरे वो नहीं देखा, भाई मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, अरे मैं सीजन 2 जनरल, में बता रखा है, सीजन 2 में अगर तुम ठीक से अब देखोगे तो मैंने वो एक कुछ करता एपिसोड है। देखा, शाश्वत भाई, मैंने एक एपिसोड देखा, मैं इतना समझा, पनिशर लोगों की परवाह नहीं करता भाई, बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों करता की। है भाई ही यार। डजंट केयर, मतलब नो, हर किसी की नहीं बात सुन, करेगा। वो क्या करता है ना, वो कट ऑफ करके, मतलब उससे एक बंदा आके बोलता है भाई सैंडविच वैंडविच खा ले, मेरी दादी ने हाँ, बनाया ये वो, मना कर देता भाई, ठीक है तू मेरी दोस्ती करने की कोशिश करा, ठीक है बहुत बढ़िया सैंडविच दिया, अब तू जा यहाँ से। उसको पता है कि वो सब कोलेटरल डैमेज है मेरे लिए आगे, जो मैं काम करता हूँ हम्म, और मैं जिस तरीके से ऑपरेट करता हूँ, तो वो ये नहीं करेगा मेरे हिसाब से कभी भी। अरे वो ये कभी भी रेयर नहीं केस करेगा, है कि बट कैरन हो गया, ऐसे इन लोगों के लिए हाँ कर देगा। सिचुएशन अराइज हो सकती है भाई,
अब किंगपिन के जेपी साथ वही सिचुएशन अराइज हुई, किंगपिन के पर साथ वही भाई सिचुएशन। यार उसके और किंग पिन की अगर तुमने जेल सीन देखा तो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम नहीं है, वो भाई मेरा बस झुकते नहीं इतना है। पॉइंट है जेपी, मेरा इतना पॉइंट है, मैंने कहा भी था कि मैं शाश्वत को बिठा देता हूँ किंग पिन की बॉडी के अंदर, उसकी सोल डाल देता हूँ। तो तू पता क्या कर, तो कह रहा है कि लॉजिकली वो सेंस, मैंने भी ये कहा था लॉजिकली वो दिमाग से ही काम करेगा, ठीक है, वो मेयर है, वो सब चीजें हैं। पर यही तो एक नॉर्मल आदमी का दिमाग से सोचना और किंगपिन का कैरेक्टर को अलग कर रहा था ना हमारे लिए। मैं वही समझा रहा हूँ कि किंगपिन का ये तरीका नहीं है कि वो कुछ पैसों के लिए, कुछ कनेक्शंस के लिए रुकेगा रुकेगा रुकेगा, कितना रुकेगा भाई। वो बहुत मेयर मेयर हो गया भाई, उसको उसकी उसने ना चार्ल्स को सिटी। शट डाउन नहीं किया, भाई भाई चार्ल्स को शट डाउन किया उसने। हाँ चाल तो शुरू किया भाई, बट हाँ तो उसको पैसे। पावर पावर का क्या था, उसको पावर का नहीं था भाई। जेपी एक्चुअली में अरे राइटिंग वैसी की तूने गई है, शुरू किया, नॉट नॉट शुरू द किया। वे किंग पिन वर्क्स। हाँ हाँ भाई, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अग्री। और मैं वही कह रहा हूँ कि वो छुप छुप के मारा, जिसको भी मारा, चार्ल्स को छुप के ही मारा। अगर पुराना किंगपिन होता भाई खुलेआम मारता वो, ठीक है। बट देख रीजन यही है भाई कि उस टाइम पे उसको पावर का सिग्निफिकेंस था भाई, सीधी सी बात है। वो हाँ मैं कह वो रहा हूँ। राइटिंग में तुम बोल सकते हो कि राइटिंग में शो किया गया है वैसा कि उसको पावर का हाँ सिग्निफिकेंस था। बट अगर असल में किसी ने किंग पिन को जज करना है तो ही इज नोन फॉर हिज ब्रुटैलिटी, ये हम सबको पता ब्रुटैलिटी, है। हाँ एब्सोल्युटली भाई, हाँ एक इंस्टेंस की वजह से उसको ब्रुटैलिटी नहीं है, वो मैं थोड़ा ना कहूंगा भाई, एक इंस्टेंस की वजह से इज हाँ नोन फॉर हिज देखो, ब्रुटैलिटी भाई। ये क्या है ना जेपी, वो आदमी ऐसा है क्यों, वो पेंटिंग में खून किसका है, वो उसके, वही बात है, तू भूल गया है ना। तो देखियो मजा आएगा तेरे को वापस। कौन सा? तो वही, जो भी उसका पिछला वाला पास्ट है, जो किंगपिन ग्राउंड से बना है ना, वो ये किंगपिन है हम्म। जिसकी हम बात कर रहे हैं। अरे मेरे को और मेरे को पापा का मानने वाला याद नहीं है, बट वो पापा के अगेंस्ट जो बनता है, वो वॉल पे पंच मारते रहता है, तो वो उतना याद है मेरे को। नहीं मतलब नहीं, वो जो पापा का ऐसे शुरू पेंटिंग, करा। हाँ, जो पेंटिंग है उस पर खून उसके फादर का ही है। अल्टीमेट ओके यही है ओके, कि याद नहीं, याद नहीं, किंग याद पिन नहीं है मेरे किसी को। से भी आगे पावर को रखता है। हम्म। मेरा हाँ पॉइंट यही है ना। वो है, वही मैं कह रहा हूँ, वही गिवन है, वो दिख रहा है, वो क्वाइट एविडेंट है। जब उसके पास वो पावर गया, तब उसका रेज मोड चालू हुआ, वो ब्रुटैलिटी वाला मोड चालू हुआ। हाँ हाँ। ऑन ग्राउंड किंगपिन यही, मतलब मैं जितना समझता हूँ किंगपिन यही है। पावर आएगी जाएगी, इससे ऊपर की पावर भी आएगी, वो यही तो उसका लाइफ का क्या गोल था, यही था ना कि भाई वैनेसा को यही बोलता था मेरे को और वर्ल्ड्स कौन करता है, ऑब्वियसली तुझे पावर चाहिए। बट तेरी एक बहुत बड़ी दुनिया है, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, जिसके साथ तू ये कर रहा था। और तू ऑल द टाइम उसकी चीट करने पे भी तू उस चीज को रख रहा है, ठीक है, तू उस चीज को क्यों कर रहा है भाई तू मैनेज, अगर वो जस्ट अनदर गर्ल है तो ऑब्वियस सी बात है। और जिस तरह के कनेक्शन 2 सीजन में दिखाया है, तुम क्या मेरे से क्या कहना चाहते हो? पैरेलल्स ड्रॉ कर दिए 5th एपिसोड में इन लोगों ने, फॉगी और नेल्सन के, और इसके, फॉगी और क्या बोल सकते हैं अपने डेयरडेविल के और उसके। डेयर डेविल के। हाँ, कि भाई दोनों के लिए कितना, डेयरडेविल कैसे पागलों की तरह मारा था सीजन 1 में फॉगी मरने के बाद लोगों को। हम्म। जब ये बंदा इतना समझदार होके, लॉयर होके, उतना ट्रॉमा पुल कर रहा है, तो यहाँ आपकी राइटिंग में आपने ये नहीं दिखाया, और वो समझ आ गया कि तुम्हें उस तरीके का फिनाले बनाना है, तुम्हें सीजन 3 बनाना है, तुम्हें उसको जिंदा रखना है, उसको बाहर भेजना है। प्लॉट्स तुमने लिखे हैं ऐसे, इसलिए उसकी राइटिंग तुमने ऐसी कर दी। बट दिस इज नॉट द कोर किंगपिन मेरे लिए, तो बात ये थी। और मेरे को लग भी रहा था कहीं ना कहीं कि ये लोग ये करेंगे। मैं एक चीज पे और बात करना चाहूंगा दोस्तों, व्हाइट टाइगर भी बढ़िया मार रही थी, ठीक है, दीवार पे चढ़ चढ़े, कुछ भी कह लो तुम, फीमेल फीमेल एक नंबर था भाई उसके भी। ये वो मैं वो भी बहुत डिस्कस करना चाह रहा था। ब्रूटल तरीके से मार रही थी। मैंने दूसरी बार में नोटिस किया, पीछे लोगों को ऐसे मार रही है जैसे पता नहीं पनिशर से ट्रेनिंग लेके आई हो, भाई क्या गुस्सा है उसको। भाई मुझे लगा जान से मार दिया किसी को। मेरे हिसाब से भाई अधमरा कर दिया उसने कई लोगों को, पीछे में हाँ देखा। मैंने, मुझे जैसे लगा का कि जो मार ही देगी उसको। जैसे कदम से बड़े चिल तरीके से मार रही थी। मैट मर्डॉक डंडे फेंक रहा था गुस्से में बहुत तगड़े तरीके से बंदों पे। और मेरे को एक सीन भी अच्छा लगा, एक साइड का गेट का डोर भाई किंगपिन तोड़ता है बंदे के साथ, एक साइड का जेसिका जोन्स तोड़ती जैसे है, कि जॉन। और दोनों ऐसे कॉरिडोर से जा रहे होते साथ में। तो भाई दिखाता है कि भाई क्या बढ़िया पैरेलल्स ड्रॉ करें। पर मैं ना एंड सीन जो है ना, तो बंदे आके उसको मारना शुरू करते सीढ़ियों पे, मतलब वो तो सिनेमा ही लगा मेरे को। तो अगर मैं उसको थिएटर में देख रहा होता ना, तो पिक्चर ही है भाई मेरे लिए। तो वो चाहे कुछ भी कह लो, किसी को भी कैसा लगा हो। तो मेरे को पर पूछोगे एक्स्ट्रा। ना, वहाँ डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, मतलब मेरा पॉइंट उस सीन को उठाने गया था कि डायलॉग्स मेरे को बहुत बढ़िया लगे। तुम वापस सुन लेना, डायलॉग्स ऐसे ऐसे है ना भाई, एक नंबर डायलॉग मार रहे हैं दोनों, ठीक है।
वो बोलता है कि अच्छा अच्छा साले, तू मेरे को क्या बोलता है, जब भी मैंने तेरे को उस दिन बताया था ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मेरे में लिखा हुआ है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अ, वो एक वर्ड का यूज करता है कि अच्छा तुम मेरे को ये फेवर कर रहे हो, रेट्रीब्यूशन के बाद बोलता है, ठीक है, कि ओके। किंगपिन बोलता है इट्स दैट योर रेट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो कुछ वर्ड बोलता है जो मैं भूल गया हूँ, अगर किसी को याद हो तो ऑडियंस बताना कमेंट में। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है। तुम भी, तुम्हें पता है मैं भी प्यार करता हूँ न्यूयॉर्क से और तुम भी करते हो, इन लोगों के लिए तुम्हें जाना होगा, ठीक है। हाँ और बंदा नहीं मानता भाई, बंदा मना कर, बिल्कुल क्लियर मना कर देता है कि नहीं, ठीक है, मैं तेरे से, एक तरीके से वो वर्ड पिटी पिटी से साउंड करता है, पिटी की टाइप का, ठीक है, मेरे को आर यू वर्ड पिटिंग एग्जैक्ट, और आर यू गिविंग मी द फ्रीडम, आर यू, मैं तो हाँ बेगर वो हुआ कुछ उस तरीके की बात कहता है कि मैं ही तेरे से नहीं लूंगा ये चीज, ठीक है। कैसे लूंगा। हाँ, पर वही होता है कि यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, ठीक फिर है। वो मनवाता भी भाई डेडेविल ऐसे ही कि भाई तू मेरे से क्या लेगा, मैं खुद भाई जा रहा हूँ हम्म, जेल में नहीं, भाई। डेयरडेविल ये बोलता है कि हम ये चीज फिर से कर सकते हैं, वी कैन डू दिस हाँ ऑल ओवर ये अगेन। चीज फिर से फिर कर से, सकते हैं, हाँ। वो साइकिल। बोलता है कि होगा क्या, तुम जेल जाओगे मैं हाँ, जाऊंगा, और ये चीज हम वापस हम वहीं जाके मिलेंगे जहां हम हमेशा मिलते हैं। तो मेरे को मिलते वो हैं। बहुत बढ़िया लगा कि राइटर्स को पता है, कैरेक्टर्स को पता है कि वो उनकी कहानियां कहाँ आके मिलेंगी, ये चीज का कोई एंड नहीं है। ऑडियंस भी इस चीज को कंप्लेन की तरह यूज करती है कि भाई वो मीम नहीं तुम है, भाई बार बार वही रिपीट कर देते हो डेयरडेविल आफ्टर सेंडिंग किंगपिन जेल 69 फॉर टाइम्स 67 टाइम डांस कर रहा है नाच भाई। रहा है वहाँ पे। तो ये कैरेक्टर्स ना पता है इनको, तो मेरे को अच्छा लगा कि भाई अभी तुझे जाना ही होगा इस शहर को छोड़ के। शहर को नहीं छोड़ रहा होता भाई वो, ठीक है, कुर्सी को नहीं छोड़ रहा होता वो। तो बर्निंग आ, ऑल द पिलर्स, ऑल द कासल डाउन ऑफ द किंग वाली वही वाला बात है आर्क कि है यार किंगपिन को किंगपिन का, एक्सile कि में वो जाना था। क्रूज पे आके छुप जाता है ना, अभी यहाँ पे बस आइलैंड पे छुप गया जाके। और तुम शॉट बाय शॉट देख लोगे, लोकी के सीजन 2 से एकदम पैरेलल शूट किया इन लोगों ने। लोकी के हाँ सीजन 2 की एंडिंग है ना, वैसे क्या वैसे पता वो पैरेलल लोकेशन भी सेम हो, क्या पता लोकेशन भी सेम है जहाँ पे शूट किया गया। सेट अलग है, सेट्स अलग है ना। पर ये भी है यार, पता लगे जेसिका जोन्स जो ल्यूक केज की डॉटर है वो, हाँ वो हाँ, पता लग गया। है ना, लग गया, श्योर हो गया अब तो वो भी। बुलजाय, वो तो sure। बुलजाय गया भाई, रिप्लेसमेंट हम्म। ऑफ ल्यूक यार केज। बट बुलजाई को एक चीज याद आई, ठीक है, इसे हमने डिस्कस नहीं किया कि बुलजाई को एक तो वो जब वो पता लगता है कि उसका एक्ट कर रहे हैं, स्नाइपर रखा हुआ बाहर, किंगपिन ने सब अरेंज किया, ठीक है, क्या बुलजाई को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या बुलजाई रैंडमली वहां पे गया रैंडमली उस गया, देखो प्लेस रैंडमली मुझे भी गया एक है। बार लगा कि क्या मैट मर्डॉक ने इसको बोला, नहीं, मैट मर्डॉक ने इसको पहले ही बोल दिया था कि तू कुछ भी कर, देखो एक काम करना है, गवर्नर को और फिर बचा, तेरी उसके मर्जी है। तू भग जा हम्म। मर जा, मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। वो हम्म। यही कहता है। ये बुलजाई की चॉइस थी कि नहीं, मैं मैं अभी भी एवीटीएफ वालों को पेलूंगा बढ़िया से। नहीं नहीं, पेलने के लिए नहीं आता, वो जाता है कि मैं नहीं, यहाँ तो बचा दोनों लिया, क्या चीज, पता गवर्नर को वहां मार दे आके। तो वो पीछे पीछे पहुंच मुझे गया मुझे गवर्नर नहीं के। लगता कि वो मुझे मैट नहीं के लगता इतना सपोर्ट, सोचेगा वो। नहीं मैट के सपोर्ट में नहीं आया था, उसका फोकस तो वो था इतना कि सोचेगा ही नहीं, सपोर्ट में, इतना मैट के सोचेगा ही नहीं सपोर्ट वो। में नहीं। हाँ मैट का ये डील थी ना कि गवर्नर को बचाना है, तो उसके दिमाग में शायद ये हो कि यहाँ तो बचा लिया, क्या पता कोर्ट के बाहर मार दें, कोर्ट के अंदर मार दें। नहीं नहीं, उसके इतना लिए सोचेगा जेसिका वो। जोन्स आती है उसके साथ, उसके हाँ लिए जेसिका जोन्स भेजी हुई होती है उसने नहीं, याद जेसिका कर। जॉनसन होती है नहीं, बहू ये कहना चाह रहा है कि क्या पता वो खुद से सोच के आए वैसे कि खुद नहीं भाई बुलजाई वो खुद सोचेगा, खुद से नहीं उसको सोचेगा। नहीं उसको सोच रहा। उसको जैसे उसको यार, वही मैं उसको कह रहा पहले था। पॉइंट पे, मेरे हिसाब से उसको पहले पॉइंट पे डेयर डेविल को बचाना था, जो गोलियां लगी है उसको, अगर उसको इतनी परवाह थी तो। गवर्नर की क्या परवाह करेगा वो, उसका ये था, कर लिया, अब मैं मारूंगा इस आदमी को, ठीक है, ये इसका कल कोर्ट केस है, ये वहीं मिलेगा। बट व्हाट आर द ऑड्स कि वो ऊपर जा रहा है और उसकी तरह ही ड्रेस करा हुआ एक स्नाइपर मिल रहा है। हाँ भाई व्हाट आर द ऑड्स, क्या सरप्राइज होगा भाई, सरप्राइज सरप्राइज। भाई, बुलजाई मैं भी सोच बनेगा रहा था कि यार हॉकाई। ये ड्रेस थोड़ी अलग कैसे लग रही है। हाँ, ड्रेस थोड़ी अलग कैसे लग रही है, थोड़ी प्लेन थी वो, उसकी जो सूट थी स्नाइपर हाँ वो वाली। प्लेन थी, प्रिंटी टाइप की लग रही थी वो। वो ऐसे यार लग रहा था मारता कि भी, वो नहीं होते सब्स्टिट्यूट ग्रीन मैन नहीं होते सेट में, ऐसे ब्लू मैन था वो सब्स्टिट्यूट। पर सीन तगड़ा भाई, तगड़े तरीके से मारता है, ये 3 वही, चाकू हाँ। एक साथ फेंक के। शॉट्स अच्छे बनाए हैं वो इन्होंने, बोलता कुछ भी छोड़ कहो। देना मेरे को, छोड़ देना। मार देता है। तो भाई भाई ओवरऑल, ओवरऑल यार कंक्लूजन बताओ तुम्हें कैसा लगा पूरा 8 एपिसोड का वैसे तो कंक्लूजन। भाई आप मेरे को एक अनएक्सपेक्टेड बता, पॉइंट था। पे उठा लेते हैं कंक्लूजन के पहले, मेरे आप एक को पॉइंट कर रहे हैं।
शाश्वत एक JP पॉइंट का मिस आप, कर रहा है। हाँ बताओ JP। वो बुलजिया का फ्यूचर। हाँ, भूल जाएगा नहीं, मैंने बात करी है भूल जाएगा फ्यूचर के फ्यूचर पे बारे में, अभी वो तो। आएंगे, सीजन 3 और की भी थोड़ी और बात करेंगे भाई, मैं बता रहा फ्यूचर हूँ पे ना, तो आएंगे। बुलजाए हॉकाई बनेगा, हॉकाई। तुम्हें ये थोड़ा बोल रहा है इतनी आइडिया देर से, लगानी, तुम्हें आइडिया लगानी। ये बड़ी देर से बोल रहा है, तो मैं डार्क एक्सपेक्ट नहीं हॉकाई, एवेंजर्स कर में रहा ले कि जा रहा स्पॉइलर हो हो, जाएंगे। डार्क एवेंजर्स में हॉकाई ले जा रहा फ्रॉम, हो उसको। वो हॉकाई फ्रॉम डार्क वायरल हो एवेंजर्स। जाएगा, सुन रहा है। हाँ, मैं तो वो डिस्कस नहीं अरे करना चाह रहा भाई, इसने भाई सब अरे दे दिया है, जेबी हॉकाई है भाई, हॉकाई। जेबी भाई देखो, जेबी भाई क्या देखो, बात डॉट्स कर रहे हो? कनेक्ट, जेबी भाई डॉट्स कनेक्ट करें। थंडरबोल्ट्स कौन करो। रन करती है? वैलेंटीना। वैलेंटीना के लिए कौन काम करता है? चार्ल्स। चार्ल्स के चार्ल्स। साथ कौन गया है? बुलजाए। वही तो, सिंपल यार। ठीक है। तो सिंपल है ये। बुलजाए, बुलजाए से वो कौन से काम करा रहा है? गलत काम, जो जो ल्यूक केज नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको करना पड़ रहा था, डर्टी वर्क उन लोगों का। ठीक है, गवर्नमेंट के डर्टी वर्क्स हैं वो, जितना समझ आ रहा है। और वो देखो, चीजें मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करके पता चले उनकी टीम में ना क्या है। कौन कौन नहीं है, देखो। ब्लैक विडो है, और आयरन मैन के नाम पे कौन होगा? चले, आयरन मैन तो चलो कोई रिप्लेस नहीं हो सकता। आयरन हार्ट आएगी। आयरन आयरन मैन हार्ट के नाम आएगी। पे एक वॉर मशीन को लेके आ जाए, क्या वो पता बच्चों के शायद। साथ है, वो यंग एवेंजर्स में रहेगी, बच्चों के साथ रहेगी, उनको अच्छा। उसको आयरन आर्ट, मिस। आयरन आर्ट भाई मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैं तुम्हें हाँ, सिंपल सी बता रहा हूँ, मुझे आयरन नहीं हार्ट को ला पसंद आया सकते था। डार्क एवेंजर्स में तुम्हारे हिसाब से? प्रशांत रेज मोड़ ऑन। नहीं 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 नहीं, वो यहाँ पे बात है ना आपने कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट कर दिया है शाश्वत सर ने। नहीं, शुरू उसको हो जाओ उसको प्रशांत। उसको पता भी है कि भाई मैं नहीं देख सकता इतना ऐसा। उसको पता है मेरा थोड़ा जैसे डेयर डेविल पनिशर टाइप का थोड़ा वो है। आयरन हार्ट पे अपन ऑफ स्क्रीन बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा हाँ, कंक्लूड करेंगे, अभी टाइम थोड़ा हो गया इसको काफी। जो भाई मर्जी हो वो जाए, मुझे नहीं पसंद आया। मैं डार्क एवेंजर्स की याद कर रहा हूँ क्या कर मेनली। सकते हो भाई, डार्क ऑडियंस एवेंजर्स में हम क्या क्या, कई कौन से लोगों को नहीं कैरेक्टर पसंद आया। एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई मैं पहले यार ना मुद्दे की बात करना चाहूंगा। हम्म। ठीक है, मुद्दे की बात करना चाहूंगा। करो करो। ठीक है, मेरे को एक चीज सीजन 3। बताओ। ठीक है, नहीं सीजन हम्म। 3 भी ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, मैं ना ये ये पॉइंट ना उठा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं ना नेटफ्लिक्स, जैसे कई लोग इसका नेगेटिव पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तेरे को भी पता है भाऊ, हर चीज हम्म। का एक नेगेटिव पॉजिटिव साइड है, तो इसको भी लेके ना खुश हैं लोग, है ना, कि ये इस हम्म। तरीके का है। मेरे हिसाब से तो ये अपग्रेड है बहुत बड़ा सीजन 1 जो था पिछला वाला। मेरे को सीजन 1 का जो फिनाले था वो नहीं पसंद आया था, सेटअप में गया था वो पूरा फिनाले, पनिशर जाता है, लॉक इन हो जाता है। ये बेटर फिनाले लगा मुझे, भाव को पिछला एपिसोड खराब लगा था। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, है ना, अपन बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स का जो डेयरडेविल है वो पीक है, ओजी है। ठीक है, उसमें एक्शन सीन्स बेटर हैं, अब भी कहूंगा मैं एक्शन सीन्स बेटर हैं। ठीक ट्रू। है, लेकिन मेरे को शाश्वत ने सीजन 1 देखते टाइम कहा था कि इसकी पेसिंग बेटर है, और ये शाश्वत को ज्यादा बेटर लगा था कंपेयर टू बाकी 3 सीजन्स की जो पेसिंग है, क्योंकि वो स्लो रन करते हैं। ये तो मैं खुद एडमिट करता हूँ कि वो स्लो रन करते हैं। ठीक है, तो बात ये कि जब अब जब कमियां निकालने की बात आती है तो लोग क्या कर रहे हैं पता है? लोग कह रहे हैं अरे भाई देख उस टाइम पे डेयरडेविल ने का ये मूवमेंट था, जबकि फैक्ट ये है तुम्हें उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए लगभग 6 घंटे लगते थे। उसमें से भी तुम कंप्लेन करते थे कि भाई इस एपिसोड में कुछ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ बातें हो रही हैं। ठीक हाँ है, हाँ, इसमें सिर्फ एक बंदा मार रहा है। वो वही। स्लो था एकदम टीवी शो, तो उसके अपने नेगेटिव्स हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि भाई ये इसकी अपनी एक स्टाइल ऑफ डूइंग है और अपना एक स्टाइल ऑफ डूइंग है। मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है डिज्नी लाया, डिज्नी तो खराब करने के मूड में था भाई। भूल गए क्या 18 एपिसोड आने वाले थे डेयरडेविल के? 18, एक साथ। अगर किसी को, हाँ एक साथ बर्बाद करने वाले थे PG-13 में। तो ये जिनको भी लग रहा है ना कि डाउनग्रेड है, वो एक्शन में हो सकता है डाउनग्रेड लगे किसी पर्टिकुलर चीज में, पर भाई मेरे को नहीं लगता कहीं से भी डाउनग्रेड, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो। बॉर्न अगेन जो ये सीरीज शुरू हुई है, सीजन 2 तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख देता है, जबकि सीजन 1 को लेके आप फिर भी डरोगे कि यार पता नहीं सीजन 2 तो खराब ही करेंगे जब यही ऐसा बना रहे हैं। तो मैं मैं ये एक्चुअली पॉइंट, में मैं एक्चुअली मैं इस पे ये बताना चाहूंगा, पेसिंग मुझे लगता है जैसे कई पॉइंट्स में हल्की सी स्लो कर देनी चाहिए, थोड़ा जैसे बैक स्टोरी या कुछ ऐसा। हाँ वो एक चीज इंपॉर्टेंट है ताकि ऑडियंस कनेक्ट हो जाए। बट अदरवाइज अगर देखा जाए, एक्शन सीन्स ऑब्वियसली उनके बेटर थे, बहुत अच्छे थे, उनके बेटर मुझे थे। अच्छे लगे उनके। यहाँ बहुत फास्ट एक्शन चल रहा है कि मतलब अभी ये हो गया वो हो गया वो हो गया खत्म। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तू अगर सोच, मतलब ये है कि यही यही फिनाले का जो सीन था ना जो हमने देखा कोर्ट का, कम से कम 8 से 7 मिनट चलता है ये, ढंग से ट्रू। प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड सीन होता है ये। और एक जगह कैमरा रख देते ये लोग, और फिर देखना तुम डेयरडेविल का नो कट जो मारता है ना। यहाँ
एक्शन में नहीं है उतना बेटर, पर जो दिखा रहे हैं वो ग्राउंडेड और रॉ ही है। रॉ बस है। दिखाने के ट्रू। तरीका अलग है, लिखने के तरीके अलग हैं, थोड़ी सी पावर्स को ऊपर नीचे कर दिया कैरेक्टर्स के, वही वही चीज है, पर खराब तुम ये कहीं नहीं से बोल नहीं है। सकते बोरिंग है, बोरिंग है, पर हाँ मेरे को लग ना रहा है ना। जैसे जैसे हम पॉडकास्ट के थ्रू देखें तो वो डिस्कशन थोड़ी कम होती है उसकी वजह से, मुझे ये फील होता है। अगर जैसे कोई एपिसोड फास्ट हाँ पेस्ड है ना और उतना हैपनिंग नहीं है, 6th एपिसोड हैपनिंग नहीं था उतना, 6th एपिसोड, हाँ एक्शन वाला। मैं हाँ एक्शन ही था मतलब। हाँ, तो वो जैसे मैंने देखा कई लोगों को वो भी पसंद आया, तो हर तरह के हम्म। ऑडियंस है, पर जेन्युइनली ये होता है कि लोग नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के लिए कंप्लेन उस टाइम पे करते थे, जो अब वो लगभग 10 साल बाद भूल चुके हैं, और अब उनके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल के इसको डाउनग्रेड बहुत कर रहे हैं, जो कि मेरे को सेंस नहीं बनता मेरे एक्चुअली हिसाब बहुत से। स्लो था वो, एक्चुअली हाँ बहुत स्लो था। कई बार मेरा भी दिल करता था कि मैं 10 सेकंड आगे, 10 सेकंड आगे, 10 सेकंड आगे, बट इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि थोड़ा देख, एक्शन बेटर कर दो बात ही और है ना, थोड़ी मेरी यही कन्वर्सेशन। समझ आया शाश्वत भाई, मैंने 2-3 बार रिवॉच भी किया, बीच में कोविड टाइम में भी किया था एक बार, और मेरी यही समझ आया कि उन्होंने बनाया ही टीवी शो के हिसाब से, जैसे बंदा एक हम्म। आता है ना, टीवी शो आते हैं, एक एपिसोड ड्रॉप हुआ ट्रू। देखा, फिर अगला, तो फॉर्मेट समझ आ रहा था राइटिंग का कि बनाना ही टीवी शो की तरह। और उसका फायदा ये हुआ ना, आप देखोगे जितने भी आप बड़े शोज के नाम लेते हो, फ्रेंड्स ले लो, वन पीस ले लो, जितने लंबे चले हैं ना, लोग उतना कैरेक्टर से जुड़ गए हैं, ठीक है। ट्रू। वन ऑफ द रीजन है कि हम डेयर डेविल को, किंगपिन को इतना बेहतर तरीके से जान पाए, क्योंकि वो इतनी बातें दी है उन्होंने, इतने सीन्स दिए हैं, ठीक है। वो स्लो है, पर इतना कंटेंट है कि आप मांगते हो 10 साल बाद कि यार अब वापस बनाओ, वो चीज ट्रू। है। ट्रू। 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 बिल्कुल सही है। पर अच्छा, अभी तुम एक चीज देखो, हमें इतने पहले देख रखा है किंग पिन ने भाई अपने फादर को डेथ मतलब मारा है, मतलब अभी भी वो चीज हमारी मेमोरी में है। तो शायद वो जो जिस तरीके से वो दिखा रखा है थोड़ा स्लो पेस करके, वो थोड़ी इंसान को याद भी रहता है। बट तुम कॉन्वर्सेशन और फाइट्स को इतनी जल्दी ऐसे खत्म करोगे तो वो कनेक्ट जो होगा वो थोड़ा कम होता यहाँ है। पे किसको टॉन्ट मार रहा है अभी भी याद है हम सब लोगों को। तेरे को नहीं, ठीक है, जैसे तूने एक एलिमेंट ढूंढ वो लिया मैं तुझे मुझे ऑफ मिल स्क्रीन गया। मारूंगा, खाने खाने के नाम याद दिलाऊंगा अभी तेरे को मैं क्या क्या खाया मैंने। मैं तो यही कहूंगा इनको, डेयरडेविल के जो शो रनर्स हैं, काम करो, ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो रूसो से और इनसे बात करो, एक्सट्रैक्शन वाली टीम बुलाओ, एक्शन बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। ट्रू। पनिशर में खराब नहीं होना चाहिए। अगर पनिशर की ये सीरीज निकाल रहे हैं तो प्लीज उसका एक्शन सीरीज नहीं खराब मत आएगी, करना, नहीं क्योंकि आएगी, उसके कुछ लिए नहीं आएगा, एक्शन कुछ नहीं बहुत आएगा, इंपॉर्टेंट है। यार भाव यार, कुछ नहीं ऐसा आएगा। मत बोल यार, पता अरे यार, दिक्कत यही है, मैं अब इस क्या पॉइंट दिखाओगे पे तुम बात उसकी करने स्टोरी में? मैं, पनिशर की स्टोरी में क्या दिखाओगे? नहीं, बात यह है ना भाव, पनिशर की स्टोरी हटा दो, मैं ये सोच के भी चल रहा था शाश्वत भाई कि अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि देखो सीजन 3 की बात कर लेते हैं। सीजन 3 में है जेल में मैट मर्डॉक, ठीक है। हाँ, अब न्यूयॉर्क है खाली, और ये कहा जाता है जनरली कि जब बड़ा होल खाली हो जाता है तो उसकी जगह भरने के लिए दूसरे लोग आते हैं। वन ऑफ द स्पाइडरमैन रीजन कहाँ अपन है? बात कर रहे हैं, वन ऑफ द रीजन अपन हैंड की बात कर रहे हैं, कि जब इतना बड़ा लैंडलॉर्ड गायब हुआ है, ठीक है, तो उसके टेक ओवर के लिए बहुत सारे लोग निकल निकल के आते हैं, जो उसके डर से नहीं आते सिटी के अंदर, ठीक है। हाँ, ये ऐसा माफियाज भी की कहा बात कर जाता रहा है है कि तू किंग, मतलब। हाँ देख देख, एक चीज गिवन है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी नेसेसिटी आएगी कि भाई मतलब डिफेंडर्स आ रहे हैं और डेयरडेविल को जेल से रेस्क्यू कर रहे हैं, ये तो पता ही है, ये बेसिक नहीं, होने वाला है। रेस्क्यू वाला तो बट कंफर्म अब नहीं है। ये है यार कि वो करना मिलने जा पड़ेगा रहे हैं। भाव ये डेयरडेविल भागना है, ये तो ना, गिवन है, ठीक है, वो तो नहीं गिवन है। बट ऐसा क्या आएगा, ऐसा क्या समझ रहा है, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया, ऐसा क्या अर्जेंस आ गया कि डिफेंडर्स आ रहे हैं और डेयरडेविल को रेस्क्यू कर रहे हैं, वो पॉइंट है मेरे हिसाब से वो अच्छा, पॉइंट एक अगले सीजन पॉइंट में। मेरी अपन थ्योरी क्या इतना, है ना, कि वो जेल से नहीं निकलेगा शायद से, पूरे सीजन ही जेल में रहे वो। मे बी एक दिन के लिए बाहर है, वापस जेल में घुस जाए। सुन लेते किसी भाई, सुन लेते। अरे तो हंस वैली रहा है, लेकिन यार यार उसके स्टोरी कॉमिक आर्ट्स में यही हुआ था यार, देखो, वो नहीं बहुत टाइम हर से जेल में रहता है। पॉसिबिलिटी को सुना जाएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी करोड़ों पॉसिबिलिटी देखी थी टाइम स्टोन से, इसकी भी सुनी जाएगी, हाँ भाई, जेल में रहेगा शो फिर। का नाम शो का नाम डेयरडेविल और डेयरडेविल जेल में पूरी सीजन भाई। हाँ भाई, जेल में क्या क्या कांड करता हो तुम्हें पता भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वहां वहां भी हीट बिल्ड होगी ना, ईवीटीएफ वालों के बीच और इनके के बीच, तो है जेल के भी बहुत सीन्स है जो मर्डॉक वही के साथ वही। दिखाए जाएंगे, तो हाँ वो दिखाए उसको जाएंगे, बट घेरेंगे। पूरा ही जेल में दिखाए जाएंगे। हाँ, पूरा सीजन जेल में भाव हो का सकता है वो, इजीली हो सकता है। इजीली हो मतलब सकता अरे है। यार, इसी
और इसी ये देर point अबाउट ऐसा कोई बहुत अरेंजमेंट ज्यादा कर ले, obvious ऐसा कोई अरेंजमेंट कर ले कि नेगेटिव वो कुछ पॉइंट हो दिनों के लिए जाएगा बाहर बहुत निकले, बड़ा। लेकिन अल्टीमेटली वो अपने मोरल के लिए वापस चले आए जेल में कि मैंने कांड करे हैं तो वापस जाऊंगा, अपनी तो पूरी सजा काटना है। हाँ, समझ गया तू क्या कह रहा, समझ गया कि मतलब तू मैं, डेयरडेविल फैंस को हैप्पी एंडिंग नहीं देना चाह रहा है भाई। बंदा हाँ अभी रियलाइज किया भाई, जेन्युइन एक लव रियलाइज किया कैरन पेज के ऊपर भाई। भाई जीने दे उसको जिंदगी भाई। अरे मैं बता दूं तुम्हें, मेरा जितना समझ आया ना, अपन यही बात कर रहे थे जब एब्सेंस है दोनों बड़े राजाओं की, ठीक है, डेविल भी एब्सेंस में है और किंग एग्जाइल में है। इस टाइम पे उसका वॉइड फिल करने के लिए डिफेंडर्स तो आ गए, क्योंकि अब जब क्राइम तो हो रहा होगा, लेडी म्यूज जी आएंगी बाहर, कुछ ना हाँ कुछ हाँ कांड तो करेंगे शुरू शुरू में। तो उस टाइम पे तुम ये तो मानते हो कि डिफेंडर संभालेंगे, ठीक है। और जैसा कि जेपी कह रहा है कि मेरा ऐसा समझना है कि शो का नाम डिफेंडर नहीं है, राइट, बट इसमें बड़े चंक के अंदर डिफेंडर्स हैं, सही कह रहा हूँ ना। अग्रीड बट हाँ, अग्रीड। तो भाई कुछ बड़ा बड़ा कांड होने वाला है तो जो कि मुझे लगता है कि वो जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं डेयरडेविल उसको हो सकता है बहुत अच्छे से जानता हो, जैसे हैंड या इलेक्ट्रा, जो शाश्वत भाई भी कह रहे हैं, ठीक है। तो अब सीजन 3 इस तरीके से दिखता है कि डिफेंडर से सीजन 2 भी समझ सकता है आप इसको, कि एक बड़ी इमरजेंसी आएगी, ठीक है, किंगपिन की जगह भी कई लोग लेना चाहेंगे, और तो मैट मर्डॉक के साइड से ये लोग संभालेंगे एज अ विजिलेंटिज्म। 2 सेकंड, मेरे 2 सेकंड, इतना समझ आ रहा 2 सेकंड, कंप्यूटर हीट कर रहा है मेरा अब ज्यादा, तो खत्म करना वो। है। खत्म ही हो गया होने वाला हाँ ये डिस्कनेक्ट पांच हो गया, मिनट का है। हाँ, क्या हो गया? हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, तो स्पीकर्स की आवाज कम कर ले। हाँ, वही अरे कर रहा नहीं हूँ, नहीं, तेरे साइड से रिकॉर्ड हो रहा है तो को लगाना पड़ेगा कुछ। वही। नहीं तो गाइस मैं समराइज, अरे समराइज ही करने वाला है तो समराइज समराइज कर। हाँ उसे समराइज सुनना ही कर है। दो। हाँ ओके करते ओके प्रशांत। ओके, हाँ ठीक है, तो एक काम करिए भाव, अभी ये भाई भाऊ दिक्कत है ना सुनने की इसकी जरूरत नहीं है, साइड से। भाऊ सुनने की जरूरत नहीं है। मैं म्यूट कर कंटिन्यू। जाता मैं कह रहा हूँ हूँ, तो बाउंस बैक नहीं होगी। हाँ हाँ स्पीकर वॉल्यूम 0 कर दियो, वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑडियंस एक छोटा सा कट होगा, ठीक है। बात यही कर रहे थे कि सीजन 3 की पॉसिबिलिटीज उस तरीके से बन रही है, कोई बड़ा रीजन होगा जिस वजह से सारे लोग वहां पे हैं, ठीक है, और डे डेविल बाहर निकलेगा। मैं शाश्वत भाई से भी जानना चाहूंगा कि उनको क्या लग रहा है, सीजन 3 हैंड ही उनको 100% लग रहा है पूरा का पूरा। आई थिंक सो हैंड ही है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब अगर हम देखा जाए नेटफ्लिक्स के टाइम पे तो हैंड ही आया था, और और हैंड ही एक अल्टीमेट विलन है, क्योंकि वो रिजरेक्शंस करती हैं और वो सब कुछ करते हैं। तो उसमें अगर इलेक्ट्रा भी वापस आ रही है तो उसका रोल मेरे ख्याल से हैंड के साथ ही है, कहीं ना कहीं हैंड के साथ उसका अपनी हैंड रिजरेक्शन अभी आ करने का। सकता है, हैंड आ सकता है, बट मैं हैंड ही है ये नहीं कहूंगा भाई। अल्टीमेट विलन है हैंड भाई। बहुत अल्टीमेट विलन भाई, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। मान लिया भाई, वो मान लिया, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा वहां पे, बट बात है कि भाई ये सेम पीपल को फिर से नहीं लाएंगे उस रोल में, मेरे को ऐसा लगता है। बस यार नहीं, एब्सन मतलब फिस्ट भी तो आया, ये भी जैसे किंगपिन क्या है भी ना, आया। किंगपिन तो चल ही रहा है ना भाई, किंगपिन तो चल ही रहा है, वो तो फिर हैंड भी बहुत बड़ा विलन है, वो हमें पता नहीं है, पर बहुत बड़ा विलन है वो भी। हाँ देखो है। ये ना, तुम नहीं है, दोनों की साइड से ये नहीं मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अपन इस चीज को काउंटर कर रहे थे वीक बाय वीक कि किंगपिन है, किंगपिन को वापस ले आए हैं ना, उसको कंक्लूजन देंगे कि नहीं देंगे, अब नया विलन लाओ, जैसा कि अपने कार्तिक भाई भी कह रहे थे, ठीक है ना, कि नया लाओ नया लाओ। अब जो राइटर्स की कंफर्मेशन है, ठीक है शाश्वत भाई, अपन इतना लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियंस को भी पता होगा जो सुनती है, भाई उसने कह दिया कि किंगपिन है लेकिन वो मेन नहीं है। नहीं, किंगपिन है, मेन नहीं है वो, जो कि अपन चाहते थे, एक तरीके से पॉजिटिव हुआ है। पर अब दूसरी चीज आ जाती है, जैसे शाश्वत कह रहे हैं हैंड है, ठीक है, हैंड है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो जापानीज बंदा भी हो सकता है कोई और बंदा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से विलन नया। पर बात ये है कि हैंड का आना फिर कहीं लोगों की कंप्लेन तो नहीं है वापस यही जिस जो किंगपिन की है कि भाई तुम वापस वही लोग ला रहे हो, मैं बताता हूँ ना, वापस मेरी रिपीट तो हो होगी, रहा है। मेरी तो होगी, हैंड मेरी तो होगी इम्पॉसिबल है, बस। हैंड इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पाइडरमैन मूवी के विलेंस है, वन ऑफ द विलेंस है। अब सेम चीज को तुम डेडपुल में बीट करोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनमें, कि तुम एक मूवी में दिखा पर रहे हो विलेन, पर फिर तो फिर सीरीज मैं में भी सेम विलेन मेरे है। को एक चीज बताओ, जो भी कॉमिक्स पढ़ा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से कार्तिक भाई सबसे बढ़िया पढ़े हैं। क्या हैंड के लेवल या इस लेवल का थ्रेट कौन है डेयर डेविल के कॉमिक्स के अंदर जो डिफेंडर्स को असेंबल करेगा, मेरे को बस ये डेयरडेविल के बताओ। ना खुद के कम विलेंस है, जैसे कि किंग पिन है, बुलजा है, लेकिन
जनरली क्या होता है ना कि बाकी हीरोज के लिए कोई टारगेट बना के आया कि मेरे को इसको मारना है, वो हीरो न्यूयॉर्क में रहता है, तो वो किंग क्या बोलते हैं डेडेविल उसके रास्ते में आता है कि भाई तू मेरे सिटी में आके हरकतें कर रहा है, मैं तेरे को रोकूंगा। तो उसकी कोई ट्रू विलेंस नहीं है, लेकिन मतलब ट्रू विलेंस है लेकिन कम है, अदर देन किंग पिन, हैंड और ये इलेक्ट्रा वगैरह जो हो गए, बुलजाई उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो भी मैं कोई इतनी भी देर नहीं से है। बोल रहा हूँ कि शायद हैंड है, क्योंकि हैंड को आना इस वक्त पड़ेगा, उसके बाद स्टोरी नहीं है कोई। स्टोरी फिर मैं तो honestly मेरा बोलूंगा मेरा कि मेरा बात Batman सुनो, के villain और मेरे को क्या same- लगता है यार फिर तुम उसको स्पेसिफिक सीरीज क्यों दे रहे हो? सीजन 3 क्यों निकाल रहे हो? कहीं इसको बीच में सेट कर दो। मैं एक चीज बताऊं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब समझ रहा है कि जो बुलजाई गया है, ठीक है, इसके साथ चार्ल्स के साथ, तो उससे कुछ बहुत बड़ा रोल है सीजन 3 के लिए, कि जो वो उस तरफ थोड़ा डायरेक्शन जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये कह रहा है वहां से कोई बड़ा थ्रेट आ सकता है, राइट? बड़ा ये थ्रेट ना, आ सकता हाँ है, हाँ हाँ, ये कह वहां रहा से भी आ हूँ, सकता मेरे को है। ये है। हाँ और मुझे क्या ऐसा पता भी लग रहा डिफेंडर्स के है, विलेन है कोई। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाहु की जो बात है ना, मैंने बाहु की बात और तेरी बात सुनकर मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि होगा यही कि इनके ऊपर पर्सनल जो इनके विलन्स है ना सबके, वो लोग अटैक करना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे ना वेब्स कनेक्ट होने शुरू होंगे कि ये सारे लोग अटैक क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और क्यों, क्या है इसके पीछे, बड़ा मेन बंदा कौन है जो ये सब करवा रहा है, वो रिवील होगा। वो हो सकता है कि कोई और भी हो सकता है हैंड भी हो। हैंड इज वन ऑफ द रीजन कि भाई हो सकता है जेल में अटैक हो सकता है डिफेंडर्स की किसी बंदे पर अटैक करे, हैंड को भी किसी ने बोला हो कि करने के लिए, लोग हैं जो कर लो, अब क्या करोगे। तो कुछ एमसीयू यहाँ पे ना खेल सकता है ऑफ द कॉमिक जाके, ठीक है, कि कुछ जो भी करते ओरिजिनल हैं, क्रिएट वही करे। करते हैं, टू बी ऑनेस्ट वो हाँ, करते हैं। तो उनसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हाँ बहुत सारे लोग होंगे, इलेक्ट्रा भी हो सकती है, हैंड भी हो सकता है, डिफेंडर्स के भी बहुत सारे विलन हो सकते हैं, डे डेविल के भी कुछ एक दो नए, रोग गैलरी में से एक दो विलन ने उठा ला, म्यूज है ही। तो मल्टीपल चीजें पैक्ड रहेंगी। और मेरे को ये डर भी है कि इसी के साथ साथ कि ये सीजन 3 में अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो सीजन 3 शायद हमारा आखिरी सीजन हो सकता है इन सारे कैरेक्टर्स के साथ। फिर रिस्पॉन्स का ऊपर मेरे हिसाब से मार्वल वेट कर रहा है किसी बड़े प्रोजेक्ट में इनको कन्वर्ट करने की, क्योंकि अब डेयरडेविल का नया प्लेटफॉर्म ही वही है कि उसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पर अगर लोग नहीं देखेंगे, जो कि इसकी व्यूअरशिप थोड़ी डल ही है पिछले वाले सीजन से, जबकि अजीब बात है, इसलिए मैंने वो मुद्दा उठाया था कि लोग नेटफ्लिक्स वाला ओजी ओजी कहते हैं, पर सबकी अपनी कमियां और खूबियां थी, दोनों की अपनी है। तो वो चीज है। बाकी मैं एक एक छोटा सा ईस्टर एग समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं देना चाहूंगा एंड करते करते दोस्तों, कि पिछला सीजन जब एंड होता है, ठीक है, तो एक गाने के साथ एंड होता है, ठीक है, एवरीथिंग ऐसे करके, याद है भाऊ? हाँ हाँ पूरा मोन्टाज चलता है। याद है, वो याद है, वो याद है। वो गाना रेडियो हेड का है, और ये गाना भी रेडियो हेड का है, जिससे ये पूरा मोन्टाज चलता है सीजन 2, ठीक है। तो रेडियो हेड के गाने लिरिकली बहुत कह सकते हो कि सिचुएशंस में बहुत अच्छे से बिठा लिए उन्होंने, और पर्सनली बहुत बढ़िया रहता है। मैं रेडियो हेड को यहाँ पे शाउट आउट जेम्स गन को दूंगा, मैंने उसको पहली बार रॉकेट के लिए सुना था वॉल्यूम 3 में, तो मेरे को बड़ा बढ़िया गाना लगा था उसका। तो मेरे को वहां से पता चला कि रेडियो हेड है, फिर इन्होंने डेयरडेविल में यूज कर लिया, फिर मैंने और मूवीज देखी, वहां भी रेडियो हेड के गाने यूज हो रखे हैं अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन मूवीज। तो अब मेरे मैं को बड़ा बहू को देख रहा हूँ, बहू कब बोलेगा गन पगलू आ गया। गन पगलू। तो मैं रेडियो हेड की बात कर रहा हूँ यहाँ गन पे पगलू कि is back। रेडियो हेड का इंट्रोडक्शन मेरा वहीं से हुआ था। रॉकेट के लिए गाना यूज करता है ना वो, याद है भाऊ? क्रीप क्रीप गाना सुनना कोई, कि अपने आप को अलग मानता है ना रॉकेट पूरा का पूरा। क्या हुआ? बहू का रिएक्शन देख के हंस रहा हूँ मैं तो। क्या हो गया? मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, पर ठीक है, बढ़िया ही था। तो भाई वॉल्यूम तो भी बढ़िया था। इसी के साथ फाइनली दोस्तों ये फिनाले स्पेशल शायद बोले, छोड़ो मेरे को जाना, शादी है वापस, छोड़ो। फिनिश करते हैं यार। तो दोस्तों हाँ, इसी के finish साथ फिनाले स्पेशल और ये पूरा 8 हफ्तों का कंक्लूजन, ये पूरी सेगमेंट डिस्कशन की यहीं पे इसके साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों। हमें नहीं पता अगली बार आपसे कब मिलेंगे ऐसे ही किसी शो के डिस्कशन में, वीकली डिस्कशन में। अंटिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। मेरे को एक चीज ऐड करना, जो पनिशर का भाई सीजन देखना चाहता है वो जरूर नीचे कमेंट या कुछ करके भाई, मैं उनमें से एक हूँ।